नियामती जनाब, शेफ फरा का ये कहना है कि यू कैन ड्रिंक ब्यूटी। हमने ब्यूटी को खाना तो सुना था, हाँ, कि लगा गए सभी है लेकिन खाते नहीं है, खाते नहीं, ऐसी कोई चीज खाते नहीं है जिससे हमारी ब्यूटी और ज्यादा इनहांस होकर हमारे फेस पे आ जाए। ठीक है, फेशियल या टिप्स या बहुत सारे घरेलू टोटके तो हम लगाते रहते हैं, अप्लाई करते रहते हैं, फेशियल करवाने भी चले जाते हैं, वो भी अच्छी बात है, करवाना चाहिए, बहुत जरूरी है स्किन के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा है कि आप अच्छी ग़िज़ा खाएं। ठीक है, ठीक है, आपका वेट भी कम होगा, और जो आपको मैं सूप बनाना भी सिखा रही हूँ, आपको तो वजन कम होगा लेकिन आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी और आप अपनी एज से 10 साल छोटे नजर आएंगे। क्या बात है, कौन ये वाला सूप तो जरूर पीना है आपने। और जरूरी नहीं है कि सूप हमने सिर्फ सर्दियों में ही पीना है, ये कोई जरूरी नहीं होता। आप अपनी हेल्थ को देखते हुए भी ये सूप पिए, बहुत मजा आता है। ऐसा सूप होगा कि आपके दूसरे खानों की तरफ क्रेविंग होगी ही नहीं, इससे आपका पेट भर जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हेल्दी मैं सूप बताऊंगी आपको। ये मेरे पास ऑलिव ऑयल है, तकरीबन 1 टीस्पून। देखिए क्वांटिटी कितनी कम है, सिर्फ और सिर्फ 1 टीस्पून मैंने ऑयल इसमें शामिल किया है, छोटी सी चम्मच। वो भी इस वजह से कि जो जितनी भी सब्जियां हैं मेरे पास वो चिपके ना, बस इस वजह से हमने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है। ठीक है, टमाटर है 1 अदद, ये मैंने डाल दिया चॉप किया हुआ। और इस सूप की फराई खास बात है, इसको इतना भूनना चुनना नहीं कि भून के उतने जितने भी विटामिन होते हैं, विटामिन सी होता है, प्रोटीन होता है, जितनी भी चीजें हम इसको जला बना के रख देते हैं, फिर वो हमें हासिल नहीं होता। तो बहुत हल्का से इसको सौते करना है ताकि वो हल्का सा गल जाए। ठीक है, सूप हमें मिल जाए। और मेरा पर जैसे टमाटर डाला है, तो टमाटर में क्या ऐसी खास बात है? फरा पहले तो आप बताओगे टमाटर में क्या खास बात है जिससे आपको लग रहा है कि जनाब हमें खूबसूरती मिलेगी इससे? विटामिन सी भरपूर मिकदार में होता है, विटामिन B6, विटामिन ई जो हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, और हमारा वेट भी कम करता है। इसमें फाइबर भी बहुत अच्छी मिकदार में है जो हमारे पेट के जो फैट होता है उसको ये कम करता है। ठीक है, और हम यही से ज्यादा मोटे लग रहे होते हैं। और ये हमारी चीजें लेवल में आ जाएंगी तो हम स्मार्ट भी लगेंगे। और सबसे बड़ी बात ये आपको जो पानी की कमी को दूर करता है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग हो जाती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल वही बात आ जाती है कि इसके अंदर विटामिन लाइकोफिन जो कि आपका ब्यूटी मिनरल ब्यूटी विटामिन है। ठीक है, तो टमाटर के अंदर है, एक टमाटर अगर आपको कोई किडनी वगैरह की प्रॉब्लम है तो इसको छिलके को उतार लें। उसका ये तरीका है कि आप छुरी के अंदर जो है टमाटर को इस तरह से वो डाल के हल्का हल्का चूल्हे के ऊपर आप करेंगे, सारा इसका छिलका जल जाएगा, उसको उतार दें। गर्म पानी में भी डाल के इसका छिलका उतार सकते हैं। हाँ जी, लेकिन सिर्फ अगर आपको लगता है कि आपको किडनी का मसला है तो आप पूरा 1 टमाटर डेली का अगर आप खाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो है वो आपकी स्किन जो है वो बहुत बेहतर। लेकिन ये भी तो डॉक्टर्स कहते हैं ना कि मतलब जैसे फरा ने टमाटर को हल्का सा सौते कर लिया और इसको पकाएंगी, तो इससे इसका लाइकोपिन ज्यादा हमारी बॉडी के लिए एब्जॉर्बेबल हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन बहुत ज्यादा जिस तरह से वही बात आगे के ढेरों ढेर घी और इस तरह से नहीं डालना चाहिए, वो चीज नहीं, बिल्कुल हल्का सा स्टफ फ्राई सा जब जस्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा फिर आप क्या होने लगा? आप जो मैं सारी सब्जियां इसके अंदर ऐड करूंगी, इसकी खास बात है जो किडनी के पेशेंट है वो भी इसे पी सकते हैं सूप को। इस वजह से ये मैं छानूंगी, ये सूप बना के मैं छानूंगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, बस हमें इसका अरोमा चाहिए। बंद गोभी है जो सबको पता है कि वेट कम करने के लिए बहुत अच्छा है, ये भी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। थोड़ा सा इसको पका लेंगे हल्का हल्का सा। ठीक है, और ये मेरे पास हरा प्याज है, इसके ग्रीन पत्ते और व्हाइट हिस्सा मैंने दोनों तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने चॉप कर लिया। ये चुकंदर है मेरे पास। ठीक है, ये मैं ले लूंगी तकरीबन आधा चुकंदर, इसको हल्का सा हम पका लेंगे। ऑयल बिल्कुल कम इसके अंदर हमने ऐड किया था। अब मैं इसमें शामिल कर लूंगी थोड़ा सा नमक, बिल्कुल ½ टीस्पून से भी कम, एक काली मिर्च टेस्ट के लिए। अगर आपको ऐसे ही अच्छा लगता है तो आप इसके अंदर ना शामिल करें, नमक और काली मिर्च के बगैर भी इसको खाएं, ये फिर भी ये बहुत अच्छा है, लेकिन टेस्ट के लिए थोड़ा सा आप ऐड कर लें। ठीक है, थोड़ा सा इसको पका के हल्का सा थोड़ा सा ये पक जाए। देखिए टमाटर हल्के से गल चुके हैं, बिल्कुल हमने इसको पूरा भून नहीं लिया है। ठीक है, हल्का सा इसको गला देना है। गलाने के बाद मैं तकरीबन इसमें 1 गिलास पानी डाल दूंगी। ठीक है, ठीक है, मतलब हल्का सा सिर्फ इसे पकाना है, बस पकाना है, थोड़ा सा पकाना है, इसको सौते करना है कि इसका जितना भी अरोमा, जितना भी जूस है वो पानी के अंदर आ जाए। ठीक है, इसको पकाना है तकरीबन 2 से 3 मिनट। पकाने के बाद आपने क्या करना है, छान लेना है, छन्नी में डाल के इसको छान लेना है, मलमल के कपड़े में डाल के अच्छी तरह से इसको निचोड़ लें। ठीक है, आप फिर इसका सूप पिए, बना के एक साथ भी रख दें। और जब आपका दिल चाहता है, आपको पानी की प्यास लगती है, आप ये पिए, आप पानी की जो प्यास होगी वो भी आपकी बुझ जाएगी। आपकी स्किन इतनी अच्छी, इतनी ग्लोइंग हो जाएगी। और आपके अंदर पेट की जितनी तकलीफें होती हैं, पेट की बीमारियां होती है, पेट के कीड़े होते हैं, उसकी वजह से हमारे चेहरा जो है स्किन खराब होती है, हमारे इंटरनल हम सही नहीं होते तो हमारे स्किन पे आते दाने, पिंपल्स हो रहे होते हैं और बिल्कुल फीका फीका सा चेहरा हो रहा होता है। तो आप ये वाला सूप पिए और फिर आप देखें आपके रिजल्ट 1 हफ्ते में रिजल्ट आपके आ जाएंगे। इतनी अच्छी स्किन हो जाएगी कि आपको बस फेशियल कराने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी, आप नाइट से जरूर कराइएगा, लेकिन फिर भी ये वाला सूप जरूर पिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इस चीज में एक हाँ जी, इस चीज में एक चीज की मैं एडिशन कर दूंगी, करूंगी कि अगर जो बच्चियां जो है वो टीन एज के अंदर है, जिनका वेट बढ़ जाता है, पीसीओएस वगैरह का सारा जो भी डिस्कस हो रहा है, ठीक है, हार्मोनल अनबैलेंस, इसमें आप जस्ट लाइक 1/4 टीस्पून वो
2 बच्चियां इसमें गाजर के बीज ऐड कर लें। गाजर के बीज, गाजर के बीज, ठीक है। 40 प्लस के अंदर जिन खवातीन को मेनोपॉज वगैरह की वजह से या थायराइड के इश्यूज की वजह से वेट जो है वो उनका गेन हो गया, क्योंकि जब तक आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो दोबारा से एक्टिव नहीं होगा, काम करना नहीं शुरू करेगा आप, क्योंकि मैं इस फेज से गुजर चुकी हूँ थायराइड के इश्यू से, तो मैंने 25 kg फर्क 1.5 साल में गेन किया वेट। और उसको कम करना मुझे पता है इतना मुश्किल हुआ था। मैंने 10 kg मैंने उसको रिड्यूस किया। कैसे? लेकिन हाँ जी, उसके लिए जो है वो जिस तरह से यही वाला सूप है, ठीक है, जस्ट 1 टीस्पून आप इसमें अगर फ्लैक्सीड ऐड कर देंगी 40 प्लस के लिए, ठीक है, ये भी थायराइड ग्लैंड उसको एक्टिवेट करेगा। और प्लस थायराइड की वजह से अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है, एक दालचीनी का टुकड़ा और 1 टीस्पून फ्लैक्सीड, ज्यादा नहीं लेनी, क्योंकि उसमें होता है कि कुछ लोगों को होता है कि ये गर्म है या हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स है वो इसको नहीं लें, ठीक है। और प्लस ये वाला जो उनका प्रेशर पॉइंट है, इसको जो है वो लाजमी बैठ के जो है वो इसको मसाज करें। ये थायराइड ग्लैंड को दोबारा से एक्टिव करेगा, तो उससे भी आपका वेट जो है वो आप देखेंगे कि कम होना शुरू होगा। और जब भी हम कोई भी चीज एज अ डाइट लेते हैं तो उसे थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, मजेदार सा भी होना चाहिए। फीकी चीजें या बदमजा चीजें फिर आप वो खा नहीं सकते, तो वो आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है, जो आप चाह रहे होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाती। और लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपने ये सूप पिया और आप सारे मुरगन ग़िज़ाएं खा रही हैं, आप जंक फूड्स खा रही हैं, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, बिल्कुल छोड़ना नहीं, पोर्शन में खाएं। 3 वक्त की बजाय आप 5 वक्त खा लें, लेकिन थोड़ा सा टाइम दे, गैप के साथ खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। टेस्ट का आपने कहा है, तो हम इसमें कुछ सीजनिंग या कुछ चीजें ऐड करेंगे कि जिससे इसका थोड़ा सा टेस्ट आए। लेमन कर सकते हैं, 3 ड्रॉप्स में लेमन, ज्यादा नहीं करें आप, थोड़ा सा लेमन। नमक मिर्च वगैरह कुछ डलेगा? मैंने डाला है, नमक भी डाला है, काली मिर्ची भी डाली है, बस नमक और काली मिर्च बस, और कुछ भी नहीं डालना इसके अंदर, कोई मसाले नहीं डालना, क्योंकि ये हम दवाई के तौर पे यूज कर रहे हैं, कि हमारे स्किन के लिए यूज कर रहे हैं। अब इसे खाएंगे ज्यादा मिर्च मसालों से, फिर आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। नमक और मिर्च का इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि आप इसको इजीली पी सके, वो आपको अच्छा लगे, ठीक है। बस इसमें उबाल आ जाए, पीस चिकन का भी डाल लिया जाए, वो डाल सकते हैं, बॉइल्ड चिकन आप डाल सकते हैं, प्रोटीन मिलेगा, टेस्ट, हाँ जी, टेस्ट बिल्कुल। जो खास जो जरूरत है हमें सब्जियों की, वो मैंने सब्जियां ली हुई हैं। आप चाहे तो चिकन भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो गाजर भी डाल सकते हैं। बहुत ज्यादा ना उबाले, मतलब उबाल के तो साथ कच्ची सब्जियां भी साथ आ रही हैं, बहुत ही जबरदस्त खाने, बहुत ना आप खा सकते हैं। फाइबर भी ले लेंगे और हम फाइबर भी सारी आप सैलेड के तौर पे आप ले लें, इसको छानकर पानी आप पी लें, और इन सब्जियों को क्योंकि थोड़ी सी गल जाती तो अच्छी भी लगती हैं, थोड़ा सा लेमन इसके ऊपर छिड़क के आप इसको खाएं, इतनी मजेदार सी होगी। आप ये सूप भी पीते जाएं और ये सब्जियां भी खाते जाएं, तो क्या बात है। मॉर्निंग शो देखते जाए, क्या मजा है, आपको खाने का भी मजा आएगा, आंखों को भी, अच्छा आंखों की रोशनी भी बहुत अच्छी हो जाती है, फिर मॉर्निंग शो आपको बहुत ज्यादा अच्छे भी लगेंगे, जब आंखें अच्छी हो जाएंगी तब। बिल्कुल सही, थैंक यू। अच्छा, जब तक ये बन रहा है, जब तक ये सूप बन रहा है, हम एक ब्रेक के लिए जाएंगे। खुशामदीद। आज हम आपको बता रहे हैं सर से पांव तक आपने अपने आप को पुरसुकून करने के लिए, खूबसूरत करने के लिए क्या क्या कुछ करना है। और नेर आप हमें बता रही हैं किस चीज के बारे में, ये क्या है? शुरुधारा इंडियन थेरेपी है। अच्छा। जिसके साथ ना सिर्फ जो है वो हेड का जो है वो मसाज किया जाता है, ये वाला हेड मसाज जो है वो पूरी आपकी बॉडी को जो है वो रिलैक्स कर देता है। ठीक है। किसी भी तरह की कोई भी बॉडी के अंदर जो भी है स्टिफनेस वगैरह कुछ भी, इससे ये है कि क्लाइंट जो है वो एक पूरा जो है वो थकावट जो है वो सारी कैसे शुरू होता है? इसमें ये है कि अगर कस्टमर के जो है वो बाल डैमेज होते हैं, रफ होते हैं, तो हम साथ जो है वो बालों की ट्रीटमेंट भी करते हैं और साथ जो है वो उसका ऑयल के साथ जो है वो मसाज करते हैं। ठीक है। देखते हैं कि उसके बालों की कौन सी प्रॉब्लम है और कौन सा ऑयल जो है वो हमने यूज करना है, क्योंकि हर्बल ऑयल्स जो है वो मेरे खुद अपने मेकिंग होते हैं। ये दें मुझे कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क में इनके पहले हेड में जो है वो से ये कर सकता है। हाँ जी बिल्कुल। ये देखिए, ये सिंपल जो है वो मैंने कोकोनट लिया है, साबुत वाला कोकोनट लेके इसको काट के, जो फ्रेश है उसको काट के उसको आप ब्लेंड कर ले और उसको छान ले। ठीक है, ठीक है। इस तरह से जो है ये कोकोनट मिल्क जो है ये हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर इनके बाल डैमेज है, रफ हैं, ठीक है, तो हम ऑयल से पहले जो है कोकोनट मिल्क के साथ जो है हम इनके बालों में जो है वो इस तरीके से ये करेंगे। अच्छा। हाँ जी। तो ये बालों में पूरा आप एक शावर की तरह इसे डाल रही हैं? हाँ जी। ठीक। तो उससे ये है कि बाल पूरे इनके, हाँ जी, सारे बालों में जो है ये कोकोनट मिल्क जो है, क्योंकि जब बाल वेट होते हैं, लाइट से वेट होंगे, तो उससे ये है कि ऑयल को अच्छे तरीके से जो है ये एब्जॉर्ब करने का टाइम मिलेगा। हाँ जी। इसके बाद जो है वो हम ऑयल लेंगे। मैंने जो है वो सिसमी ऑयल लिया है, उसमें कोकोनट ऑयल मैंने डाला है
और इसको जो है वो थोड़ा सा मैंने एसेंशियल ऑयल डाला इसके अंदर, साइनामिन के, आपको जो है वो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही होगी। ठीक है। बहुत ज्यादा हम ऑयल को जो है ये गर्म नहीं करते, इतना होता है कि बिल्कुल जो है वो लाइट से उसकी ठंडक जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो वो फिर हम जो है वो, क्योंकि जब हमने कोकोनट मिल्क इसके ऊपर डालेंगे तो बाल मिल्क को एब्जॉर्ब करेंगे, फिर ऑयल की पेनिट्रेशन बहुत अच्छी और बहुत जबरदस्त होती है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हम ये वाला जो है ऑयल, ठीक है, इसके अंदर सारा डाल के, तो उसके बाद हम इसको, हाँ जी, अच्छा इस तरीके से ऑयल लगाने से और जो दूसरा तरीका है वो जो हम हाथों से लगाते हैं उसमें क्या फर्क है? उसमें इसमें बहुत फर्क है, क्योंकि ये हम हमारा, आप देखें कि यहाँ पे जो मेन हमारा पॉइंट है, प्रेशर पॉइंट है, ये ऑयल तकरीबन 1 लीटर के करीब या 1.5 लीटर के करीब इसके अंदर हम डालते हैं, और ये ऑयल जो है वो स्ट्रेट बिल्कुल उसी पोर्शन पे, उसी जो प्रेशर पॉइंट है आपका, उसके ऊपर जो है वो ये जाता गिर रहा है, जिससे जो है ये पूरी बॉडी जो है वो आपकी स्टिमुलेट हो जाती है, सारे ऑर्गन्स आपके, और बहुत ज्यादा इसके साथ जो है ये रिलैक्सेशन फील होती है। ये सिर्फ तेल लगाना नहीं है, बल्कि ये वो जिसे कहते हैं आपके रिफ्लेक्सोलॉजी के कुछ प्रेशर पॉइंट्स, ये सारे, ये वाला जो पॉइंट है आपका, आपके पूरे जो है रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट को आप इसको कह लेंगे ये आपका मेन चैनल है। ठीक है, तो ये पूरी बॉडी को जो है ये आपके स्टिमुलेट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो फिर हम क्लाइंट के आए गुड़िया, फिर हम क्लाइंट के जो है वो अच्छी तरह से 5-7 मिनट तक जो है वो पूरे बालों में मसाज करते हैं। ठीक है, जिससे जो है ये वाला ऑयल सारे बालों में जो है ये पेनिट्रेट कर एब्जॉर्ब कर जाता है। हाँ जी, और इसके बाद जो है अच्छी तरह शोल्डर पे जो भी आपके हेड के प्रेशर पॉइंट्स हैं उनको हम टारगेट करते हुए जो है वो मसाज करते हैं। ठीक है, इसके इसके बाद आप शावर कैप जो है वो चढ़ा दें और टॉवल जो है वो लपेट देते हैं। आधा घर में कोई करना चाहे तो वो इसे घर में ट्राई कर सकता है। हाँ जी, बिल्कुल ट्राई कर सकते कोई हैं, नुकसान तो नहीं है। हाँ जी, उसमें यह है कि जिस तरह से हमने अपने प्रोग्राम्स के अंदर बताया कि आपने किस किस तरह से जो है वो ऑयल जो है वो बनाने हैं अपने सर के लिए, तो आप जो है वो 7 दालचीनी डाल ले, लौंग डाल ले सिसमी ऑयल के अंदर, और इसको आप डिप करके आप रखें। ठीक है, तेल। हाँ जी, ये आपकी बॉडी को रिलैक्स भी करेगा, टेंशन रिलीज करेगा, और प्लस जो है वो आपकी स्कैल्प के लिए, बालों के लिए बहुत जबरदस्त ऐसे डालने के लिए हम किसी को कह सकते हैं, या ये फिर इस तरह का कोई खास इस तरह से जो है वो ज्यादा बेहतर होता है कि एक ही पॉइंट के ऊपर जो है ये, तो वो जाहिर सी बात है कि किसी की हेल्प की आपको लाजमी जो है वो जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप खुद से इसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें यह है कि क्लाइंट्स ने जो है वो अपॉइंटमेंट्स ली हुई होती है, और हम अपने सैलून पे इसको जो है वो, इसके लिए एक प्रॉपर फॉर स्पेसिफिक एक माहौल जो है वो क्रिएट करना पड़ता है। उसमें जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये कैंडल्स बर्न हो रही है, अरोमा के एसेंशियल ऑयल्स हैं, और स्पेशल जो है वो एक स्पा का म्यूजिक होता है, अरोमा का म्यूजिक होता है, लाइट्स का म्यूजिक, और उसमें बिल्कुल भी जो है वो कॉलर में शोर वगैरह नहीं करने देते। ठीक है, तो उससे ये है कि कई दफा क्लाइंट जो है वो सो जाता है। हाँ, रिलैक्स इतना होता है कि इतनी रिलैक्सेशन होती है कि क्लाइंट जो है वो सो जाता है। ठीक है, अच्छा अब इधर भी आइएगा और हमें कुछ ये हैंड एंड फीट केयर के बारे में बताएं कि इसमें क्या करना जरूरी होता है। हाँ जी, इसके अंदर जो है ये देखें जिस तरह से हमने ये इनके लगाया है, इसमें जो है सी साल्ट है, सी मैरीन्स हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो आपकी डेड स्किन को जो है साफ करेंगी। ये घर में बनाई जा सकती हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम हमने अपने हर्बल्स के आपको यहाँ पे प्रोग्राम्स किए, तो उसके अंदर हमने यही चीजें जो है ये बनानी बताई हैं। ठीक है, पर ये आप पाँव को इस तरह से वो करने के लिए क्या आप रिकमेंड करेंगे? हाँ जी, ये देखें, ये सिर्फ हमने 5 मिनट के लिए इनके अप्लाई किया है, और आप एक जो है वो डिफरेंस इनके जो है, बेटे दूसरा पाँव आप दिखाएं, इसके अंदर कोई ऐसी जो है वो केमिकल बेस्ड हमने जो है वो चीज नहीं डाली है, और देखें कि सारी इनकी जो पाँव की जो डेड स्किन है वो इसके साथ जो है वो रिमूव हो गई है। ठीक है, इसके लिए जो है वो आप लेंगे सी सॉल्ट आप लें, बेकिंग सोडा लें, लेमन एसेंशियल ऑयल ले लें, या लेमन आप जो प्योर है आप उसका जूस जो है वो इसके अंदर डाल लें। ठीक है, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो आप मैदा डाल लें या आप जौ का आटा डाल लें। ठीक, इसको आप मिक्स करके तो आप जो है इसको पाँव पे लगा लें। मिक्स पानी के साथ? हाँ जी, नहीं, उसको आप दही के अंदर डाल लें, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, हालांकि वैसे कलर फेयर है, लेकिन आप देखें कि अभी सिर्फ हमने इसको 2 मिनट के लिए अप्लाई किया है। बेटे पाँव पर करेंगी आप? ठीक है, तो अब देख सकते हैं हम कि कितना डिफरेंस जो है ये उनके पाँव में सिर्फ इसकी एप्लीकेशन से आ गया है। हमने अभी 5 मिनट के लिए अप्लाई किया। ठीक है, और देखिए सारी इनकी सारी जो डेड स्किन है ये रिमूव हो गई। इसके बाद यहाँ पर इनके पाँव पे भी वही प्रॉब्लम जो कि अक्सर होता है, इन्होंने जूता जहाँ पे पहना है जूते के निशान से अलग टोन है और बाकी अलग टोन है, और वैसे भी पाँव
पे निशान पड़ जाते बच्चियां हैं। इस चीज की केयर नहीं करती हैं। अगर आप डेली केयर के लिए, जिस तरह से ये बच्ची के जो है वो उंगलियां देखे कितनी फेयर है, बाकी का इनका जो है वो इतना टैन है। शाम में आप सिर्फ क्या करें, आप पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल लें, कोई भी आप शैम्पू उसके अंदर जो है वो डाल लें और डिप करके उसके अंदर जो है वो नरम हो जाए सारी आपकी जो भी डस्ट वगैरह है। उसके बाद जो है वो थोड़ा सा आप जो है वो नमक लें, उसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल लें, कोई भी कुकिंग ऑयल डाल लें और उसके साथ आप 3 से 4 मिनट के लिए इसको मसाज करके अपने पाँव को वॉश कर लें और वेजलिन लगा के आप कॉटन की सॉक्स पहन के सो जाए। ठीक है। कभी भी इस तरह की जो है ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। ठीक है। इसके बाद जो है ये हम स्क्रबिंग करेंगे। स्क्रबिंग जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो, अगर सेंसिटिव स्किन है तो आपने बहुत ज्यादा नहीं, 1-2 मिनट के लिए जो है वो हम स्क्रबिंग करते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो है हमारा जो इसके अंदर आप देखें कि हमने जो बच्चे खेलते होते थे किसी टाइम में, वो आपको नजर आ रहे होंगे। हाँ, ये बंटे पकड़ा है। जिसे कहते हैं। हाँ जी, कैंचे और फ्याम में। ये ठीक उठा है। के देना बच्चे। ठीक है। हाँ जी, ये देखिए, ये बॉल्स जो हैं ये आप घर पे रखें, यानी ये बंटे घर पे रखें। ये बंटे। हाँ जी। और इस तरह से कच्ची कनालियां आम मिलती हैं। ठीक है। आप ये कच्ची कनाली के अंदर डालें, पानी डालें, उसमें थोड़ा सा सर्फ नमक डालें और इसके अंदर पाँव डिप करके नीम गर्म पानी के अंदर, और अपने पाँव को बेटे जरा करके दिखाएं आप, थोड़ा सा इसमें आप पाँव डिप करके, ठीक है, और इस तरह से जो है वो आप सर्कुलर मोशन के अंदर अपने पाँव को इसके ऊपर आप घुमाते रहे बैठ के। ये आपका खुद ब खुद जो एक हम कॉलर के अंदर रिफ्लेक्सोलॉजी आपको जो है वो प्रेशर पॉइंट्स के साथ मसाज दे रहे होते हैं, ये घर में आप खुद से जो है वो अपना रिफ्लेक्सोलॉजी जो है वो मसाज कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह से आपको एक रिलैक्स होने का एक जो फील है वो बड़ा अच्छा मिल जाएगा, पाँव साफ भी हो जाएगा। हाँ जी, पाँव इसके साथ साफ भी हो जाएंगे। अब देखें कि बिल्कुल जो है वो पाँव नीट क्लीन। अच्छा, इसके बाद क्यूटिकल्स को जो है ये बहुत बुरी तरह से जो है वो बच्चियां कई दफा जो है वो स्किन को रगड़ती हैं, उसको उतारती हैं, वो चीज भी गलत है। हाँ, क्योंकि अक्सर फंगल इन्फेक्शंस होती हाँ हैं जी। क्यूटिकल्स के ज्यादा उतारने या गलत इंस्ट्रूमेंट से उतारने, हाँ जी, या फिर ज्यादा डीप उतार देने की वजह से होती हैं। हाँ जी, आप इसको पढ़े। तो इसके लिए जो है वो हाइजीन स्प्रे, ठीक है। हम लोग जो है वो, मेरा अरुमा के हम लोगों ने हाइजीन स्प्रे जो है वो खुद वहाँ पे बनाए हुए अपने पार्लर में, वो यूज करते हैं। ठीक है। वो स्प्रे जो है ना सिर्फ एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, बल्कि जो है वो वाला जो ऑयल है, वो स्प्रे है, वो आपकी पूरी बॉडी को जो है वो पाँव के जरिए आपकी सारी थकावट को जो है वो खत्म तेल कर कैसे देता बनेगा? है। उसका हाँ तरीका जी, होता है? 5 नंबर स्प्रे जरा दीजिएगा। ठीक है, उसको ये बनाने का थोड़ा तरीका सा, क्या है? हाँ जी, इसको आप अपने जो है वो पाम पे थोड़ा सा इसको आप स्प्रे करेंगे। हाथ पे? हाँ जी, पाम पे आप स्प्रे करें, इसको थोड़ा सा इनहेल करें, मतलब स्प्रे करके आपके सारे दिन की, हाँ जी, आपके सारे दिन की थकावट आप फील करेंगे कि विद इन सेकेंड्स जो है। अब इसको आप स्मेल करें। नहीं, वाकई ये रिलैक्स और सूदिंग। पेपरमिंट ऑयल आप लेंगे। हाँ। लौंग का तेल है इसमें, प्योर एसेंशियल ऑयल। ठीक है। पेपरमिंट ऑयल है इसके अंदर, रोज वाटर है, और थोड़ी सी आप इसके अंदर स्प्रिट डाल लें। स्प्रिट डाल जो हाँ आप- जी, ठीक है जी। तो ये आप डाल के ये स्प्रे आप बना के तो आप रख लें। रोज वाटर का मतलब क्या हुआ? रोज मतलब वाटर, आम हाँ अरके जी, गुलाब? आम अरके गुलाब की ठीक है। अंदर सपोज अगर आपने जो है वो 50 ml रोज वाटर लिया है, 1 टेबलस्पून स्प्रिट डालेंगी और 5 ड्रॉप्स उसमें जो है वो एसेंशियल ऑयल लौंग के और 5 से 7 ही पेपरमिंट ऑयल के। अच्छा। ये आप स्प्रे बना के रख लें। आपके मसल्स में स्टिफनेस है, पेन है, जिस तरह से आप मैनिक पेडिक्योर के दौरान भी जो है वो इसको आप यूज कर सकते हैं। एंटीबैक्टीरियल और किसी भी तरह का कोई भी नेल का फंगस है आपको, उंगलियों के अंदर से, कई दफा सारा दिन शूज पहनने से उंगलियां अंदर से गल जाती हैं, तो इसको आप स्प्रे करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी उंगलियां जो है वो बंद शूज भी पहनेंगे तो वो खराब नहीं होंगी। और इसका हाँ वाकई जी। एक बड़ा रिफ्रेशिंग सा, खुशबू हाँ बड़ी जी। अच्छी है, तो उससे एक बड़ा एक अच्छा सा फील ऑटोमेटिकली होता है। हाँ जी, बिल्कुल। सही। तो इसके बाद जो है वो स्पेशल जो है वो हमारी एलोवेरा जेल बेस्ड के अंदर हमारी बनी हुई क्रीम है कि जिसको हम जो है वो बाद में मसाज के लिए यूज करते हैं। ठीक है। और लास्ट में जो है वो हमारा एक बहुत स्पेशल एलोवेरा जेल का फुट मास्क है। एलोवेरा फुट मास्क जरा दीजिएगा किरण। एलोवेरा फुट मास्क है हमारा। ये भी जो है वो हम जब क्लाइंट का कंप्लीट मैनी पेडिक्योर होता है, इसको हम लगा के वॉश नहीं करते हैं। अच्छा, ये लगा के आप हाँ स्किन में जी। एब्जॉर्ब कर देते हैं। हाँ जी, ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसको भी आप स्मेल करें जरा, देखें। हाँ, तो इसमें क्या क्या डाला हुआ है? प्योर, इसमें भी वही हमारे जो है वो एसेंशियल ऑयल है, खासकर पेपरमिंट ऑयल है, काफूर है, मेंथोल है, इस तरह की चीजें हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर इन चीजों के साथ घर में भी जो है वो इन चीजों को बना के अगर अपनी केयर करना शुरू कर दें, तो जिस तरह से इस बच्ची का जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट हुआ है, पाँव। तो इस तरीके से, हाँ जी, पाँव, तो इस तरीके से कई दफा बॉडी का कलर बिल्कुल ठीक होता है, बाजू जो है वो बिल्कुल ब्लैक होते हैं, नेक ब्लैक होती है, पाँव ब्लैक होते हैं,
बच्चियां अपनी केयर नहीं करती हैं। ठीक है। तो आप इन चीजों के साथ अगर आप डेली नहीं करें, ट्वाइस अ वीक कर लें, अगर इतना बिल्कुल टाइम ठीक। नहीं है वंस अ वीक कर ले अच्छा, वीकेंड मुझे ये बताएं कि क्यूटिकल्स जो है अगर बहुत ज्यादा बनते हों और अगर हम अवॉइड करना चाहते हो निकलवाना, तो क्या कोई तरीका है कि वो क्यूटिकल्स सॉफ्ट हो जाए, इतने ज्यादा डेड स्किन बने ही ना कि जिसको फिर आपको बार बार मैनिक्योर की या पेडिक्योर की जरूरत उसके पड़े? लिए बहुत बेस्ट है कि जो ऑरेंज स्टिक होती है, पुशर होता है जिसको क्यूटिकल पुशर भी बोलते हैं, वैसलीन लगा के रात के अंदर आप जो है वो क्यूटिकल पुशर के साथ उसको जो है वो अपने क्यूटिकल्स आपके को पास जो है वो क्यूटिकल पुशर पड़ा? अच्छा, तो मुझे दिखाइएगा कि किसको क्यूटिकल पुशर कहते हैं। ठीक है, तो टिश्यू इस तरह दे की दो, ये एक हाथ का चीज नहीं जो कि आगे से थोड़ा सा जिसकी शेप ऐसे हो। हाँ जी, इसको क्या ये करना है? क्यूटिकल, हाँ जी, ये क्यूटिकल पुशर है। हाँ। ठीक है, तो इसके साथ आप अपने क्यूटिकल्स को जो है ये पुश करेंगे। ये किरण करके दिखाएं जरा, क्यूटिकल्स को आप किस तरह से कि पुश आप करेंगे। कहें कि वेस्लीन लगाकर हल्की सी और पाँव के ऊपर पहले अच्छी तरह से वॉश कर लें उसे, जो आपने कहा है वो बंटे शंटे डाल के उसमें। ये बंटे शंटे नहीं है, कई दफा ये किरण पकड़े, कई है ना? दफा हम तो बंटे ही खेला करते थे बचपन में। कई दफा ये हमारे आसपास इस तरह की चीजें होती हैं और हमें उसे पता value नहीं नहीं करते। होता कि हम उनसे कितना ज्यादा जो है वो फायदा उठा सकते हैं। हाँ। आजकल हाई ब्लड प्रेशर के बहुत ज्यादा पेशेंट्स होते हैं, हर घर में जो है वो एवी फजूल में बच्चों को भी गुस्सा चढ़ रहा होता है। हाँ। आप एक फिश एक्वेरियम लें और आप उस फिश एक्वेरियम में कोने पे जहाँ पे आपका ज्यादा टाइम जो है वो गुजरता है सुबह में या शाम में आके, आप देखें कि आप फिश एक्वेरियम को देखेंगे और आप बहुत ज्यादा जो है वो Relax रिलैक्स फील, feel वो करेंगे। जस्ट एक डेकोरेशन पीस नहीं है। ठीक है, तो- सही। ये इस तरह से आराम से क्यूटिकल्स को ये तो हाँ बहरहाल- जी, ये क्यूटिकल पुशर के साथ पुश भी कर रहे हैं और साइडों से जो भी मैल वगैरह मट्टी है, ठीक है, तो जो भी डेड स्किन है इसके साथ जो है वो बड़ा आराम से जो है वो इसको जो है वो हम रिमूव कर रिमूव कर रहे सकते हैं। हैं। बिल्कुल सही। तो हम लेंगे यहाँ पे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हो रही है फिर आपसे मुलाकात। एक नई सुबह, एक बड़ा नई सुबह, नई सुबह, एक बड़ा नई सुबह। आज हम आपको बता रहे हैं कि घर बैठे आप कटिंग कैसे कर सकते हैं और आबिद साहब हमारे साथ हैं। सुनेर आपा, क्या कमाल है इनका कि ये आंखें बंद करके कटिंग करेंगे अभी? जैसा आप कहेंगे वैसे। नहीं, आंखें खोल के कर दें, है। लेकिन ये कि हमें बताएं कि जैसे ये बच्ची है तो इसके फेस पे कौन सा कट सूट करेगा और क्यों, ताकि घर बैठे लोग ये ठीक है। कैसे देखें कि कौन सा हेयर कट उनके ऊपर सूट करता है। एज के लिहाज से हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसका फेस हमने रीड कर लिया है, फेस के कट किस तरह के हैं, बालों का जो टेक्सचर है लाइट सा वेवी है, तो इसके ऊपर हम इसका फ्रंट का एक लुक जो है वो देना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और इजी में आप सब लोग जो है इजी अगर देखेंगे तो सब लोग कर पाएंगे। चलें शुरू करें फिर आप, ताकि हम उसे कर सके। और अगर साथ ये फरमाइश भी हो, लेंथ भी नहीं छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अभी उसके साथ ये दो लेंथ वाले हैं, इसमें लेंथ दिखाते हैं, ठीक है, इसमें आपको दिखाते हैं कि आपने प्रोमिनेंट कैसे करना ज्यादा, ठीक है। किस चीज को प्रोमिनेंट करना है? फेस भी और कट भी। फेस भी और कट भी। ठीक है, अगर आपको लेंथ का मसला नहीं है और आप सिर्फ चाह रहे हैं खूबसूरती को हासिल करना और आप अपने बालों को कटवाने के लिए तैयार है, तो फिर ये वाला कट जो है ये सूटेबल है। ये किस चेहरे पे सूट करेगा? गोल चेहरे पे, लंबे पे, ये किस तरह के चेहरे वाले ज्यादा ये कट करें? मतलब हम फ्रंट पे जो करते हैं फेस की जो लुक होती है उसको देखते हुए करते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर फेस थोड़ा सा राउंड शेप में है तो चिक्स के ऊपर हम लेयर्स गिरा देते हैं, ठीक है। तो डार्क चीजें जो होती है वो छुपाती हैं। लेयरिंग कर देंगे आप यहाँ पे, ज्यादा कटिंग कर देंगे ताकि अगर फेस थोड़ा गोलाई छोटा में नजर है आए। तो वो छोटा नजर आए। ऐसे। बिल्कुल ठीक है। सो आप पकड़े अपने औजार, क्या क्या चीजें इसके लिए चाहिए होंगी घर में जो लोग करना चाहते हैं कटिंग? सीजर और टेल कॉम। अच्छा, सिर्फ एक कैंची और कंघी। आपने तरीका वो बताना जिसे घर बैठे कर ले कोई आराम से। इजी सब लोग जो है ना अगर देखेंगे पार्टीशन दे के और सामने लाके सीधा सीधा चलाएंगे तो वो कट हो जाएगा। ठीक है, चलें शुरू करें ना। एक फ्लिप है वो फोरहेड के ऊपर देंगे। So, इस कट में आप देख सकेंगे कि कैसे पीछे से यू शेप और सामने एक जो एक फ्लिक होता है वो कैसे काटा जाएगा। चलें इनसे शुरू करें कि इसमें सबसे पहले क्या करना है। हम नोज से नेक, ठीक है, इसको की सेक्शन कहते हैं, नोज से नेक हम बालों को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है। सो एक सीधी लाइन जो कि नाक की सीध में पूरे सर को दो हिस्सों में तकसीम डिवाइड कर कर दें। ठीक। ठीक है। सो ये इस तरह से एक लाइन जो है वो हमने लगा ली शावर और अच्छा उस किया। लाइन पे बाल जो है वो अच्छी तरह से हमने निकाल दिए। ठीक है जी, सीधा रखिएगा जी। ठीक अब है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आके बालों को यूं हमने लेना है। घर में अगर कोई खड़ा हुआ है वो इस तरह से अपने बालों को ब्रश करेगा बालों को। ठीक है, ये देखें, ये पीछे से भी देखें, हमने ऐसे जैसे आगे से एक मांग है ऐसे ही पीछे से एक क्लियर मांग है। सो इस मांग को अपने कर लेना है और उसके बाद फिर मजीद क्या करना है? फ्रंट पे ला के हमने बालों को सामने
यहाँ से पकड़ के हम क्या करेंगे, इसको ब्रश करेंगे सामने, ठीक है जी। ठीक है, फिर अंदर से हमने ब्रश डालना है ठीक है। और सीधा यहाँ लाके हमने यहाँ लाके का मतलब है ऊंचा सीधा। सीधा फेस के सामने और सीधा एक सीजर के साथ सीधा, ये सीधा हम इसको काट कट देंगे। कर रहे हैं। ठीक है, सो काट देंगे। तो ये अब कौन सा कट हो जाएगा? वाह। तो घर बैठे हुए आप बहुत आराम के साथ एक सिर्फ सही कट करने से अपने फेस को ये शेप जो है वो दे सकते हैं जी। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह से इसी बराबर तरह से। कैसे होगा? पता चले एक नीचे तरफ से ऐसे हो जाए, आप दूसरी तरफ जब ऐसे। बालों को सीधा करते हैं तो ये नीचे जो पीछे वाले बाल होते हैं वो नीचे से हमें गाइड कर रहे होते हैं, उसी लेंथ के ऊपर हमने इसको जो है सीजर को अब स्टार्ट बताएं हमें गाइड करें कैसे कि कैसे ये दोनों साइड्स जो है बराबर आएंगी, क्योंकि अक्सर ये भी तो हो सकता है ना, एक साइड ऊपर हो जाए फिर दूसरी नीचे हो जाए, अगर फिर उसे काटे फिर उसे फेस काटे। चेंज नहीं करेंगे तो फिर ये सीधा रहेगा। यानी फेस एक ही एंगल पे सीधा रहना चाहिए और neck बाल move भी नहीं करना चाहिए। हाँ, और बाल भी एक ही जितने ऊंचे उठाने। अगर एक दफा ऊंचे उठा लिए दूसरी दफा नीचे उठा लिए फिर भी फर्क आ जाएगा। जी ऐसे ही। ठीक है, सो ये भी बाल हमने उसी तरह से सीधे पहले किए, सीधे करके उनको उठा लिया। उठाने के बाद इन बालों को हमने, अब कैसे पता चलेगा कि कितना काटना है? ये नीचे नीचे। लेंथ है, इसके ऊपर हम जो है फैसला करेंगे कि ये नीचे से हमें गाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये ठीक है। जो नीचे वाले बाल हैं जी जी उनसे उनकी लेंथ के बराबर आपने ऊपर वाले बालों को उनकी लाइन में काट देना है। काट देना। थोड़े से नीचे वाले बालों को साथ जितना आप काटेंगे उतनी ज्यादा लेंथ शॉर्ट होगी। जी ऊपर उठाएंगे लेंथ शॉर्ट नहीं होगी, नीचे रखेंगे तो लेंथ शॉर्ट होगी। ठीक है, यानी जितना यहाँ पे रख के काटेंगे उससे लेंथ नहीं शॉर्ट होगी, जितना नीचे करके काटेंगे उससे बालों की लंबाई कम लंबाई होगी। ठीक है, ठीक है। ये देखिए ये सीधा हमने बिल्कुल सीधा जैसे कपड़ा कट करते हैं इधर। ठीक है। सो आराम से सीधा जो है ये एक कट किया और उसके साथ ये लेयर्स जो लगता है बड़ी मुश्किल लेयर्स हैं जी, लेयर कटिंग कराने जा रहे हैं हम। कैसे होगी लेयर कटिंग? ये आराम से घर बैठ के आप खुद कर लें। सो ये देखें, अब इस पे हम कंटोरिंग करेंगे, फेस को कंट्रोल करेंगे, मेकअप करेंगे सीजर के साथ। ठीक वो है। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पोर्शन उठाएंगे और एक यहाँ से पोर्शन उठाएंगे, ये ठीक है। इसको सामने ला के सो दरमियान के बालों को हमने उठा दिया और इसको सामने ला इसको भी के हम सीधा कर लेंगे, इनको भी हमने मजीद कट कर दिया। सीधा कर ले। ठीक है ठीक है। अब इसको यहाँ गिराएंगे। ठीक है, तो इससे हमारा वो फ्लिप बन जाएगा या फ्लिक बन जाएगा, जो कि अक्सर आ रहा होता है। तो ये एक आसान सा तरीका है जिससे आप ये बहुत ट्रिकी सा जो है कट को ले सकते हैं और अक्सर लोगों ने इस तरह से कट जो है वो लिया हुआ होता है। थैंक यू सो मच। अच्छा, अगले बाल, ये जो घुंघराले हैं, आप बेटे थोड़ा सा इधर आ जाओ ताकि हम आपके बालों को देख सकें। ड्रायर अभी हम आपके बालों में करते हैं और हम ड्रायर के बाद आपकी लुक देखेंगे। मुतीबा, अगर आप इनके ड्रायर करके हमें लुक जो है वो दिखा सकें जी। सो ये घुंघराले बाल, सेम इसी तरह हमने इसकी पार्टीशन करनी। ठीक है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा इसके लिए हमने फेस को थोड़ा सा देखना था। ठीक है, देखिए ये हम ऊपर से आई बॉल, दोनों आई बॉल से हमने एक सेक्शन लेना है। ठीक है, ये यहाँ नहीं भी आ गया और ये भी आ गया। ठीक है जी, आई बॉल्स यानी कि आंख के दरमियान जो है इसके बराबर सीधी लाइन पीछे और उधर से भी एक सीधी लाइन पीछे, तो एक ये वी जो है, वी शेप आ जाएगा, ये इंग्लिश एक का वर्ड वी जो शेप है में बाल जो है वो हमने उठा लिए। ठीक है, सो वी शेप में बाल उठा के उनको हमने कर दिया है ऊपर क्लिप। तो ये क्लिप जो है उसके बाद अब उसी वी के एंड से हमने बालों को एक साइड पे कर दिया। इसी तरह दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, पीछे एक सीधी लाइन से। सो अगर कैमरा को हम दिखाने दें हमें कि इस स्टेज पे ये जो एक हम थोड़ा सर उठाइएगा ऐसे कि बालों में पीछे जो है, और के बालों में पीछे जो है ऊपर एक वी बन रहा है, ये एक वी बना हुआ है और उसके नीचे बालों को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया एक लाइन से। अच्छा, फिर क्या होगा आगे? इसको सिंपल हमने शोल्डर की, जो शोल्डर है इस पे हमने, ठीक है, इसको अपने कंधे के बराबर सीधा ले जाए। ठीक है, और यहाँ से हम जाकर क्या करेंगे, ये वही लेंथ है। ठीक है, जी, ठीक जो है, वहां पे हमने देखा था इसको, कि नीचे वाले बालों के नीचे वाले बराबर जो बालों लंबाई को है लेंथ लंबी हमने रखनी है। अच्छे से टेल कोम करने के बाद हम बालों को यूं पकड़ेंगे और है। यहाँ से स्टार्ट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बालों में लेंथ वही और शेप आ गई।
ये नहीं मुझे समझ आया, ये 1 2 3 4 5 वाला काउंटिंग सीजर से ये काउंटिंग इधर कर कैमरे में, अब आपने ना कैमरे में वो काउंटिंग दिखानी है। चलिए अब आप इधर कीजिए ताकि हमें पता चले कि ये काउंट जो है ये कैसे है। सो ये थोड़ा सा जरा है ट्रिकी, इसको अगर कैमरा फोकस करके देख सके तो फिर हम स्लो मोशन में चलिएगा। ठीक है, ठीक है। सो हमने इस तरह से अपने कंधे के साथ लेवल पे सीधी लाइन में जी, जी। ये बाल उठा लिए। उठाने बालों के को हमने बाद सीधा ब्रश कर लिया। ठीक है। ब्रश करने के बाद हम लेंथ को देखेंगे, ये लेंथ है ठीक जो है। इनका बेस है वो ये है। इस बेस के ऊपर हम जो है कटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बालों को सीधा होना चाहिए, नेक सीधा होना चाहिए, ये ठीक है। जी। आपने सीजर जो है उसको यहाँ से स्टार्ट लेना है। ये आधा इंच सीजर, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10। ठीक है जी। ठीक और है। जितने भी हैं ये सब बालों पे स्टेप्स आ गए हैं। ठीक है, यानी पहले आपने एक जगह से जो कटिंग का निशान था ये उसको किया। इससे हमने स्टार्ट लिया 1 2 3 4, आधे आधे इंच के ऊपर हमने सीजर जो है उसको बंद किया है। ठीक है, पूरे पूरे नहीं काटे लेकिन थोड़ा 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 कटिंग थोड़ा। करते हुए। सही, जबरदस्त। सो ये एक स्टाइल जो है ये आपके सामने कट हो गया। ठीक है, अब इसमें इसको हम यहाँ ला के बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है ठीक है, कि जो इजाफी है इसमें हम इसको सीधा टच देंगे। ठीक है, ये ठीक, डन। और जो आपके ऊपर वी उठाया हुआ है उसका क्या करना है? उसको भी इसी तरह से हम उठा के सो इसी तरह से हमने जो ऊपर से एक वी की तरह उठाया था इसको आप आगे हमने ला के काटेंगे। हाफ इसको लेके आगे इसको यूं, और इसको हमने ऊपर उठा के इसको हमने ऊपर उठाया टॉप पे। जी, और इसका भी वही यहाँ से स्टार्ट लेना है 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी अब आपका रह गया फ्रंट वाला पीस। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 यानी आपने जैसे देख रहे हैं थोड़े थोड़े कट लगा रहे हैं। इसको भी 1 2 3 4 5 करना है। नहीं, इसको हम शेप देंगे। ठीक है, घर में अगर काउंटिंग कर लेंगे तो ज्यादा इजी आपको। इसको हम सामने अपना छोटा जो फिंगर है उसके ऊपर हम इसको शेप दे देंगे। ठीक है। अब ये शेप देने का तरीका क्या है कि अपनी छोटी उंगली से शुरू करना है और ऊपर की अपनी तरफ बड़ी से। उंगली की तरफ जो है वो जाना। लेके जाना है यूं। सिंपल। तो अपने हाथ के ऊपर ये जो हाथ की शेप है इसी को फॉलो करते हुए इसको काट देना। अच्छा, गुड, जबरदस्त। सो ये एक कट जो है ये इनका आसान लगा या मुश्किल है? ये कैसा लगा आप लोगों को? आसान है, हो जाएगा घर में अच्छा, अगर वो कोई इसको समझने करना के चाहे। मतलब इस तरह भी हो सकता है, शायद इस तरह है। हाँ, लेकिन इतना ही आसान है और ये हो सकता है। जबरदस्त जी, आपके भी बाल हम ब्लो ड्राई कराते हैं ताकि आपका कट जो है वो हम देख सकें। इनको ले जाइए ब्लो ड्राइंग के लिए और आ जाइए। अब इनके बालों में क्या, सिंपल यू शेप पीछे से, जी, सिंपल एक यू शेप और आगे एक हल्का सा फ्लिक। तो खवातीन का बड़ा फेवरेट स्टाइल है मेरा, बिल्कुल। है ना? हर खातून इसके लिए जो है- हम फ्रंट से वही शेप देंगे। इसको यूं सामने लाके हमने बालों को बिल्कुल सीधा ब्रश करना है, सीधा। यहाँ आगे वाले बाल आगे हैं और पीछे वाले बाल जो है पीछे रहे। ठीक है, इसको फ्रंट पे लाके हम यहाँ बिल्कुल सामने थोड़ा डाउन कर लेंगे और जहाँ पे हम बालों में शेप देना चाहते हैं वहाँ सीधा हम यहाँ से सीधा एक अच्छा ये बैक पे जाके यू शेप आ जाए। अच्छा। और इसी तरह से दोनों के पीछे से सिर्फ आपने एक लाइन लगाई दरमियान में, जी। आगे किए और स्ट्रेट कट कर दिया आगे सीधा से। सामने बिल्कुल सीधा जो है ठीक है। इस तरफ से भी देखिएगा। ये हमने बालों को सो ये यू शेप कटिंग जो कि हमें बहुत अच्छी लगती है, बालों की लेंथ भी इतनी खराब नहीं होती है। बालों को वैसे भी वो जो कहते हैं कि ट्रिम कर लेना चाहिए हर 3-4 हफ्तों के बाद या 3-4 महीनों के बाद। महीने के बाद जो है वो ट्रिमिंग जो है वो तो करवाते आप रहे। खुद से भी ये आराम से घर में कर लें। जी, इसको काफी- देखते हुए हमने इसको शेप देना है। ठीक है, सो ये स्ट्रेट, ठीक है, जबरदस्त। और पीछे ये यू शेप आ जाएगा। यू शेप आ जाए। दिखाएं? अब थोड़ा सा एक सेकंड, ये सामने थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इस पीस को हटा के ऊपर वाले पीस को ठीक है, अलग कर लेंगे थोड़ा सा खूबसूरती देने के लिए। ठीक है, ठीक है, और इस पीस को हम यूं ही सामने रखते हुए तो नीचे से हम स्टार्ट लेंगे सीधा, जैसे किसी चीज को हम ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है। तो इसमें हमने आगे से ये लेयर ऐड कर दी है छोटी सी, ठीक है। और इस साइड पे, इस साइड पे भी इसी तरह इस साइड पे भी इसी तरह। हम जो फ्लिप है उसमें हम देखेंगे 4 इंच जो है हेड से हमने लिया इसको। ठीक है, और इसको हम यूं पकड़ के सामने सीजर जैसे कपड़ा कट करते हैं वैसे ही ठीक है। यहाँ से ऊपर की तरफ। ठीक है, एक स्लांट में
तिरछी लाइन जो है जी, जी। उसमें हमने बालों को एक लाइन में काट लिया है। ठीक, डन। सो ये एक कट जो है ये फ्रंट से आपके सामने कैसा लग रहा है? बैक से हमें दिखाएं कि ये यू जो है यू शेप में कैसे आएगा। वो जो मैं आपसे कह रही थी कि फेवरेट हमारा जो स्टाइल होता है वो यही होता है कि हमें बैक पे यू मिले और फ्रंट से हमें थोड़ी सी लेयरिंग जो है वो मिले और वो नजर आए। सो गुड, ठीक है। सो देखिए कितना परफेक्ट एक जो है वो एक यू शेप हमें पीछे से मिल गई, एक नीट एंड क्लीन। आसान है ना, आराम से घर में हो सकती है ना कटिंग। कोई जरूरत नहीं है कि ईद की चांद रात को घर वाले घर में इंतजार कर रहे हैं और नहीं आ पाओगे तो बुरा लगेगा, लेकिन ये कि सैलून में जाके आप बैठे हुए हैं 2 घंटे के लिए और घर वाले पीट रहे हैं कि भाई आ जाओ घर में, और भी 10,000 काम है यार, कह रहे हैं आप बड़ा रश है सैलून में, अभी नहीं आ सकते, अभी तो बहुत रश है, हमारी बारी आएगी तो फिर हम आएंगे। तो घर में आप आराम से इस तरह से कट कर सकते हैं। क्या बात है आपकी, थैंक यू सो मच। तो हम लेंगे यहाँ पे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हो रही है फिर आपसे मुलाकात। एक नई सुबह। सो ये कितना जबरदस्त सा एक कट लग रहा है ना? और ये मेरे फेवरेट कट्स में से एक है। जब मैं भी कटिंग कराती हूँ तो मैं अपने बालों में यही वाला कट मूवमेंट कराती हूँ, इससे बालों में बॉडी आ जाती है, एक बड़ी अच्छी सी लुक आती है। सो ग्रेट। हाँ, अच्छा, अब इस तरह की बच्चियां होती है वो चाह रही होती कलरफुल स्ट्रीकिंग। हाँ। तो हम टेम्परेरी जो है वो इसी बच्ची के ऊपर कलरफुल स्ट्रीकिंग की भी डेमो देंगे जो बच्चियां खुद भी कर सकती हैं। अच्छा, यानी ईद पे आप चाह रहे हैं कि आपके बाल जो है वो थोड़ी देर के लिए जरा डिफरेंट हो जाएं आप, तो वो फौरी तौर पे कैसे होगा? आए बताएं कैसे। हमारी कलर और फैशन स्टाइलिस्ट जो है वो हमें बताएंगी जी। अच्छा, जो परमानेंट होते हैं वो तो ऑब्वियसली अब जैसे ये स्कूल गोइंग है, इससे होता है बाल डैमेज नहीं करने, मदर बिल्कुल नहीं करने देती। तो बेसिकली बाजार में हमें मिलते हैं हेयर चॉक्स के नाम से। ठीक है। बट एज एन आर्टिस्ट आई कैन टेल यू माई सीक्रेट। अगर हम आम सॉफ्ट पेस्टल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, मैं क्या आपको use जरूर कर सकते हैं? सॉफ्ट पेस्टल्स। अच्छा, वो क्या होती है? दे आर यूज फॉर कलर्स, कलरिंग करने के लिए यूज होती हैं। हम जैसे ऑयल पेस्टल्स होते हैं, सिमिलरली हमारे सॉफ्ट पेस्टल्स होते हैं। ठीक है। हम क्या करेंगे, ये आप देख लें, दे आर सॉफ्ट पेस्टल्स। ये अगर हम पेपर पे करेंगे ये तो इन्हें सॉफ्ट पेस्टल्स कलरिंग पेंसिल्स होती हैं, बट ये सॉफ्ट पेस्टल्स होते हैं। ठीक है। और ये इस तरह के होते हैं जी, बिल्कुल। इन्हें सॉफ्ट पेस्टल्स आप कह रही हैं कि ये इस नाम से ये 12 शेड में भी आते हैं, 24 में भी आते हैं। ठीक है। अब ठीक इसको है, क्या करने तो लगी हम इसमें से आई थिंक सो आपको पिंक कलर पसंद है, आपको कौन सा कलर पसंद है? ये वाला कलर करो इनके बालों में। ओके फाइन, ठीक है। Dark। जरा एक हम फर्क सा रंग। जो भी कलर हमें पसंद है हमने वो चूज किया। ठीक है, हमें जहाँ करना है जस्ट लाइक मुझे इनकी ये एक चाहिए। स्ट्रैंड दी हमने। ठीक है, ठीक है। हमने उसको गीला किया माइनर सा गीला किया। ओके, और गीला करके फिर हमने क्या किया? सॉफ्ट पेस्टल लिए लाइक दिस, और इसको इसके ऊपर हमने रगड़ना शुरू किया। ओके। आप देख सकती हैं कि किस तरीके से पिंक कलर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, ठीक ऐसे है। लग रहा है जैसे बालों में आपने Exactly। रेड स्ट्रीक्स जो हैं वो अभी अभी करवाई अभी हैं। अभी ऐसे हो गया। ठीक है, उसके बाद हम इसे ब्लो ड्राई आयरन या कुछ भी कर लेंगे। इसके बाद अगर हमें इसे थोड़ा ज्यादा स्टे करना है लाइक 3-4 और से ज्यादा, तो हम इस पे स्प्रे जरूर करेंगे। नहीं 3-4 डेज या 3-4 आवर्स? ये 1 डे वेयर होता है। अच्छा ठीक है। तो ये एक दिन के लिए या अम्मा कलर नहीं कराने देती, नहीं आपको बड़ा कराने शौक है, स्कूल में कोई पार्टी है, कोई इवेंट है, आपने ये कहीं तो। जाना है, तो आपने उसको इस तरह से एक हल्का अब सा कलर obviously जो ये है गीला इसलिए ये इस तरह लग रहा है, लेकिन जब हम इसे ब्लो ड्राई या आयरन करेंगे तो ये सेम ड्राई हो जाएगा। ये उसी तरह से उसमें हो जाएगा मिक्स। एग्जैक्टली, आप देख सकते हैं अब ये वेट है तो ये अच्छी लग रही है ना, ये एक बिल्कुल फर्क सा बीच में स्ट्रैंड आ गया है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। अच्छा ये भी बताइएगा कि ये जो टेक्निक है बालों में हुई हुई ये क्या है? यानी हमने कोई एक बर्थडे थीम रखी है, तो हम सारे जो हैं वो अपने बालों में इस तरह से एक बर्थडे थीम भी बना सकते हैं। ये हाँ जी, ऐसे ही है। और उसके अलावा मतलब पाकिस्तान डे होता है 14 अगस्त के हवाले से बहुत सारी चीज़ें, कागज़ की पीक भी हम कुछ भी बना सकते हैं अच्छा बालों के ऊपर। अपना जो तो आपने विरसा इसमें है, हमारे शो का नाम लिखा है। जी जी, आपके और ये शो। 7 कार्टून कौन बनाया? फर्क को बना। अच्छा ये 7 फरा को बनाया है। थैंक आपके यू साथ है सो ना? मच। बिल्कुल, जो नई सुबह वो आपके साथ है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो ये इस तरह से हम एक चाहे ये भी इसका करने का क्या तरीका है?
हम बचपन में स्कूल में एक्सटेंशन जो थे वो कट करते थे। वो ये इसका एक मुझे दिखाएं कि ये क्या कट है जो आपने किया है और उसको कैसे रखा है और कैसे इसे स्प्रे किया। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक ब्रेक लूंगी। ब्रेक के बाद हम आपको ये टेक्निक थोड़ी सी दिखाएंगे और कुछ बातें इसी तरह से बहुत इफेक्टिव मेकअप टिप्स के आप फौरी तौर पे जो घर में कर सकते हैं। ईद आने वाली है, नहीं है टाइम, नहीं इजाजत मिलती घर से, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। ये तमाम चीजें आप खुद से बड़े आराम से घर में मैनेज कर सकते हैं। साथ रहिएगा। खुशामदीद। आज हम आपको बता रहे हैं कि घर में आपने कैसे ईद के लिए फौरी तौर पे तैयार हो जाना है और जावेद साहब ने हमें क्या कमाल फरा कट्स बताए। एक एक सेकंड में घर के अंदर आपने यू कट भी बना लिया, आपने फ्लेयर्स भी बना लिया, आपने फ्लिक्स भी काट लिए, आपने हर तरह का कट जो है जो यही 3-4 ऑप्शंस होती हैं कट्स की। इसके बाद आप इसमें लेयरिंग ज्यादा बढ़ाते जाएं, कम करते जाएं। और फेस कट के हिसाब से इन्होंने कट दिया है। आपका फेस कट किस टाइप का है उस हिसाब से इन्होंने कट दिया है, तो बहुत डिफरेंट कट और अच्छा भी लग रहा है। अच्छा, ये बालों में फूल कैसे बनेगा? ये भी आपने एक तरीका सिंपल है, हमने ये कट किया हुआ है। ठीक है, इसको हम यहाँ रखेंगे। ठीक, किसी भी जगह जहाँ आपने थोड़ा सा स्प्रे किया हुआ है, इसको बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, यहाँ रख के हम इसके ऊपर ये कौन सा स्प्रे? कलर स्प्रे है। कलर स्प्रे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपने स्प्रे कर दिया। सो बालों में खुद ब खुद जो है वो एक फूल छप गया। अगर आपका दिल किसी एक होता है ना बर्थडे पे आपने अपना एक थीम क्रिएट किया हुआ है, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है सब लोगों ने, तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट कलर्स के साथ विश करना हो तो पीछे बैक पे हो जाए, विश कर ले। उसको विश कर ले। माइयों पे बहुत ज्यादा चल रही है ये कलर्स। अच्छा। लाइंस चल रही हैं और मुख्तलिफ डिजाइन चल रहे हैं। ठीक है, माइयों जो है वो थोड़ा सा कलरफुल होता है। अभी देखो इस बच्ची के फरा ये अभी इन्होंने किया है, वो क्या नाम था रमशा इसका? पेस्टल्स, सॉफ्ट पेस्टल के साथ इन्होंने किया है। दिखा दो वो बल्कि मुझे एक दफा फिर ना, और आपके सामने हमने किया है कि बालों में बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे स्ट्रीक हुई है। और मतलब आपने या तो ऐश कलर की करनी है या फिर रेड कलर की करनी है, कोई भी और बालों में कलर करना है तो आप आराम से कर लें। सो ये इस तरह की चीजें जो कि आराम से आपको मार्केट में कलर पेस्टल्स के नाम से सॉफ्ट पेस्टल्स के नाम से, पेस्टल्स के नाम से ये कलर किया हमने बालों में। देखिए जो बड़ा बच्चों को आजकल पसंद है वो पिंक कलर की उनकी लिट आ गई है पूरी। आप एक दिन के लिए तो जा सकते हैं। वैसे इतनी छोटी बच्चियां होती है, यूजुअली हम कहते हैं कि नहीं तुमने कलर नहीं कराना, बाल खराब हो जाएंगे, तो आप ये तो करके तो दिल खुश कर सकते हैं कि चलो भाई एंजॉय करो अपनी पार्टी को। तो और इसी तरह से साथ आगे ये जो कट्स हैं इसमें भी आप देख लें कैसे लेयर्स आ रही हैं। आखिरी वाला जो कट है उसमें हमने नीचे बालों में लेयर एंड तक लेयरिंग है, और जो साथ ये जो जिन्होंने येलो कपड़े पहने हुए इनका स्ट्रेट कट है, पीछे से यू और ऊपर से फ्लिक, और इसके साथ जो है वो एंड तक बालों में एक लेयर के साथ एक इफेक्ट क्रिएट किया है। तो देखिए कितना अच्छा लगा। और लेंथ भी कम नहीं हुई, लेंथ भी इनकी बरकरार है। और ये बड़ी बात है कि आप घर में बैठ के ना आराम से कट जो है बना सकते हैं। ठीक है, सो ये मुझे इनका कट बहुत अच्छा लग रहा है। सो इनका कट बड़े मजे का है। नीचे भी लेयर्स हैं और ऊपर भी फ्लिक भी बड़ा शानदार से है। थैंक यू सो मच आबिद साहब, मेहरबानी। आप सब लोग बेटे बैठो। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हमने क्या करना है? फेशियल। फर्क, आप कितना फेशियल कराती हूँ? मैं फेशियल करवाती हूँ। हम तो क्योंकि रोजाना मेकअप करते हैं, क्लेंजिंग तो बहुत जरूरी है, मैं तो करवाती रहती हूँ। मतलब 15 डेज में तो मैं जरूर करवाती हूँ। ठीक है, और जरूरी भी है। फेशियल की आपकी क्या टिप होगी घर में? गोल्ड फेशियल, आम हर्बल फेशियल टिप टोट के तो जो है वो चलते रहते हैं। पार्लर में जो है वो गोल्ड फेशियल जो है वो काफी एक्सपेंसिव होता है। मैं भी अपने पार्लर में गोल्ड फेशियल करती हूँ, 5000 चार्ज करती हूँ। अच्छा, आज आप घर में जो है वो गोल्ड फेशियल किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से जो है वो आप अपनी स्किन इसे गोल्ड फेशियल कहते क्यों है? इसलिए कि इसके अंदर जो है वो गोल्ड, जिस तरह से एक चांदी की जो है वो पन्नियां सी आती है, गोल्ड का इसी तरह जो गोल्ड का पेपर है और गोल्ड वाटर है उस प्रोडक्ट के अंदर वो यूज किया जाता है। ठीक है, जो कि आपकी स्किन के अंदर फौरी जो है वो पेनिट्रेट करता है और स्किन को जो है वो एक लिफ्ट भी मिलती है और एक ग्लो, एक नई लाइफ जो है वो आपकी स्किन को मिलती है। इसका मतलब है सोना पहनना चाहिए खवातीन को, जिसमें एब्जॉर्ब होता है। आप देखें ना फरा, अगर हम गोल्ड पहन ले, चाहे हम जैसे भी हो, तो हम कितने चमक दमक जाते हैं। तो गोल्ड फेशियल से तो कितना अच्छा निखार आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे शुरू क्या होगा? हाँ जी गुड़िया, हाँ जी, ये गोल्ड फेशियल जो है ये अरोमा एसेंशियल ऑयल्स के साथ है। ठीक है, तो ये अरोमा एसेंशियल ऑयल जो है वो बेसिकली कैरियर ऑयल के अंदर जो है एसेंशियल ऑयल को मिक्स करके जो है वो हम अरोमा फेशियल करते हैं। ठीक है, और इसके साथ आप गोल्ड की पन्नियों को मिक्स करके तो जो है वो आप फेशियल कर सकते हैं। ठीक है, जो मेरे पास है ऑलरेडी जो है ये खुद मेरी मेकिंग है, तो मैं इसको एलोवेरा जेल के अंदर जो है वो एसेंशियल ऑयल और इसमें गोल्ड की पन्नियां डाल के जो है वो इस तरह से हम लोग जो है ये अपने पार्लर के लिए फेशियल जो है घर पे भी बना सकते हैं। ऐसे ही घर पे बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, वही मैं टिप दूंगी कि आपने घर में बस ये है कि इसको जो है वो मैं 6 माह के लिए
प्रिजर्व जो है वो कर सकते हैं, इस तरीके से बनाया हुआ है। लेकिन ये है कि अगर आप घर में बनाते हैं तो 8 दिन के अंदर अंदर आपने वो इसको कैसे use बनेगा, करना है। उसका क्या तरीका है? हाँ जी, ये जो है वो बिल्कुल इसके लिए हम लेंगे एलोवेरा जेल लेंगे। एलोवेरा जेल लेके उसके अंदर जो है वो आप सिसमी ऑयल जो है सही। उसको डाल के आप ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है। वो एक इस तरह से जेल फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है। और आधा कप पानी लेके एक चाय की चम्मच जेलाटिन को उसमें डिसॉल्व करके इस एलोवेरा जेल को उसको जो है वो आप मिक्स कर लेंगे। ठीक कर लेंगे। ठीक कर लेंगे। इसके अंदर जो है ये देखिए मैंने एप्पल का एसेंशियल ऑयल जो है वो डाला है। एप्पल जो कोई है भी जो वो आप खुशबू ऐड हाँ करना जी, चाहें, कोई सही। भी नहीं, बहुत इसमें सी प्योर खुशबू है। एसेंशियल ऑयल है। ठीक है। खुशबू जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। प्योर अरोमा का जो है वो इसमें एसेंशियल ऑयल। तो इस तरीके से आप जो है वो इसको 1-2 मिनट के लिए आप मसाज करें। ठीक है। और गोल्ड फेशियल को आप करते हुए कोशिश करें कि आपने जो है पानी जो है वो यूज नहीं करना आप, क्योंकि जो पानी है अल्कालाइन है और ये भी स्किन में ड्राइनेस लेके आता है। ठीक है। रोज वाटर के अंदर आप पास जो है वो कॉटन जो है वो डिप करके रख लें और उसके साथ आप फेस को जो है वो साफ करेंगे। ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप हमारा आता है ग्रेन्स का, स्क्रब का, क्योंकि स्क्रबिंग जो है वो एसेंशियल हो जाती है डेड स्किन को रिमूव करने के लिए और स्टिमुलेट करने के लिए स्किन को। ठीक है। उसी जेल के अंदर आप थोड़ी सी सूजी डाल लें। अच्छा, वो आपकी एक बहुत जबरदस्त जो है वो एक स्क्रब जो है वो रेडी हो यानी इसी जाएगी। जेल के अंदर हमने सूजी डाली। डाल सूजी डाल दी। हाँ ठीक है। जी। उसके बाद जो है ये जेलाटिन के अंदर आप देखें मैंने सैंडलवुड ऑयल और साथ जो है वो इसमें मैंने ऑलिव ऑयल जो है ये मिक्स किया हुआ है। अच्छा, सैंडलवुड ऑयल है और इसमें साथ मैंने गोल्ड के ग्रेन्स डालने हैं। ठीक है। गोल्ड की पन्नियां और गोल्ड का वाटर है बहुत अच्छी इसके खुशबू अंदर। और क्लिनजिंग के बाद इसको आप बिल्कुल इस तरह से टिप के ऊपर जो है वो यूज करना पड़ता है। बिल्कुल जरा सा आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल जो है वो स्किन एकदम से जो है वो ग्लो करने लगी है। ये सारा फेशियल इसको भी गोल्ड scrub कलर का करना ही है। गोल्ड है। हाँ जी, अच्छा, गोल्ड गोल्ड के कलर अंदर का है। हाँ जी। तो इसको जो है वो हाँ जी इसको करके इसके बाद जो है ये इस तरह से जो है ये आप गोल्ड की पन्नियों को यूज कर सकते हैं। ये पन्नियां कहाँ से मिलेंगी? हाँ जी, इतना महंगा है सोना नेरापा, तो ये मतलब प्योर गोल्ड की ये है। लगा हाँ के जी। तो उतार के फेंकने को किसका दिल करेगा? तो ये रीयूज होंगी या एक दफा लगेंगी? नहीं बस नहीं, ये खत्म? एक ही दफा यूज होती है। जाहिर सी बात है कि हम अपने पार्लर में क्लाइंट से जो है वो चार्जेस ले रहे होते हैं सही, उसके। ठीक है। तो इसलिए हमें जो है वो अपने कस्टमर को जो है वो प्योर चीज देनी है। ठीक है। इस तरह से जो है ये गोल्ड की पन्नियों को आईजोन, क्योंकि किसी भी फेशियल में जो है वो मिस कर दिया जाता है। जबकि ज्यादातर आजकल बच्चियों की भी जो प्रॉब्लम है डार्क सर्कल्स की है, वक्त से पहले जो है वो रिंकल्स आ रही हैं, पफी आईज हैं, और पढ़ाई की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, शादी नहीं हो रही तो इसका भी स्ट्रेस है, स्ट्रेस होता है। शादी हो गोल्ड गई पहन ले, शादी हो जाती तो ज्यादा स्ट्रेस होता है, फिर तो ज्यादा ही स्ट्रेस। ये बच्चे लगा शादी हो तो मसला, ना हो तो मसला। गोल्ड माना जाता है गर्म होता है, थोड़ा सा वार्म हाँ होता है। जी, हाँ जी, इसीलिए लगाया इसके जाता अंदर, है। हाँ जी, इसीलिए Skin में इसके अंदर penetrate जो है होकर वो cell को एलोवेरा खोल देता जेल है। और इस तरह की चीजों को जो अच्छा, है ये मैं mix आज करते तक ना इसको सिर्फ एक नुमाइश समझती थी कि यार क्या औरतों को शौक होता है सोना पहनने का, ढेर ढेर सोना बनाती रहती है, पहनती रहती है। मैंने कभी इस चीज को नहीं, अब मुझे अंदाजा हुआ कि ये हेल्थ के लिए भी ख्वातीन की जरूरी है। हाँ जी, बहुत बिल्कुल, जरूरी है। health वो के जो लिए हमने, हाँ, पहना होता है वो बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो रहा होता है। बिल्कुल हो रहा होता है। दूसरी बात है गोल्ड जब पहन रहे होते हैं तो अच्छा अच्छा सोच रहे होते हैं। हम ये सोच रहे होते हैं कि वो हमें देख रहा है, हम कितने अच्छे लग रहे हैं, तो कुछ बुरे ख्यालात आते ही नहीं, तो इसलिए सेल की नहीं नहीं जी, आजकल ऐसा नहीं है। गोल्ड पहन के टेंशन लगी रहती है, कोई पीछे तो नहीं लग गया, ये मुझे घूर के देख रहा है। हम भी बड़े सयाने हो गए, उन जगहों पे जाती नहीं है गोल्ड पहन के। लेकिन वो भी बड़े सियाने हो गए, अभी दूर से ताड़ लेते हैं किस किस ने पहना हुआ है। हम खुद आ जाएंगे आपके पीछे। सो इस तरह से हम पूरी पन्नियां जो है इनके ऊपर हाँ जी, लगा इस देंगे। तरह से जो है ये गोल्ड की, ठीक है, ये इसके अंदर का जितना एलिमेंट है, इसके एसेंशियल ऑयल्स हैं वो सारे इसमें पेनिट्रेट होंगे। ठीक है। इसके बाद जो है वो हमारा मास्क है जो कि हम बाकी का पूरे फेस के ऊपर जो है वो गोल्ड का अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये पन्नी जो है सिर्फ इन जगहों पे लगेगी। इसके, हाँ जी, इसके ऊपर लगा के इसके बाद जब हम इसके साथ जो है वो इसका मसाज करेंगे तो सारी इसके साथ मिक्स होके स्किन के अंदर जो है ये पेनिट्रेट करेगी। ठीक है। ये देखिए ये प्योर रोजमेरी ऑयल के साथ है और इसमें भी आपको गोल्ड भी नजर आ रहा होगा और प्योर जो है ये एलोवेरा जेल के साथ जो है ये पूरा गोल्ड का बिल्कुल facial है। सही, ठीक है। तो So इस ये तरह की बहुत चीजें हम हाँ बना जी, सकते हैं। हाँ जी, ये आप घर में कर सकते हैं। मेरे पास पार्लर में आएंगे तो मैं 5000 चार्ज अच्छा, हमसे कितना चार्ज करेंगे? हम तो बड़े दूर से आए, हमसे कितना चार्ज करेंगे? स्पेशल डिस्काउंट होगा इंशाल्लाह। हाँ अच्छा, जी, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे लग रही है। डॉक्टर यास्मीन नहीं आ रहा पाइए? हाँ जी। अच्छा, और आप एक्यूपंक्चर करती हैं? वालेकुम जी, मैं अस्सलाम। acupuncturist पहले तो इनकी हम एक तस्वीर बिफोर की जो है फरा, मतलब यकीन नहीं आता वो आप ही की तस्वीर है ना? ये सामने देख ले एक दफा कि आप ही की तस्वीर है।
आप ही की तस्वीर है। अच्छा, तो आपको क्या प्रॉब्लम था जिसकी वजह से आपने एक्यूपंक्चर कराना शुरू किया था? माइक में बताइए। रिंकल्स का इशू था। कहाँ पे थे रिंकल्स? रिंकल्स यहाँ अच्छा, फोरहेड माथे पे। पे थे और यहाँ भी स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है। आईज पे भी, और ये बोन्स जो थी प्रोमिनेंट हो रही थी। ठीक है। तो जब डॉक्टर यास्मीन से मेरा सिटिंग हुई, विजिट हुआ, पहले तो मैं बड़ी इससे क्या कहा इन्होंने कि आपको सुइयां अफ्रेड लगेंगी? थी सुइयां लगने से, बट इन्होंने मेरी बड़ी अच्छी तरह से काउंसलिंग की। आप आइए ना सामने, जी करके दिखाएंगे होता क्या है ये काउंसलिंग के process? बाद ये बिल्कुल मुझे फील नहीं हुआ, पेनलेस ट्रीटमेंट है और मुझे फील अच्छा फील हो रहा है। उसके बाद उसके बाद रिलैक्स से भी फील क्या हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है, यानी क्या फर्क पड़ा मतलब है? ये भी मेरी जो प्रोमिनेंट बॉन थी ये भी कुछ cover बेहतर हो फील गई है। हुई, रिंकल्स भी कुछ हुए, और मेरी कुछ इन्होंने मुझे फुल ट्रीटमेंट दिया था, लेग्स पे भी और पूरी body पे। मतलब अच्छा पूरी बॉडी पे? जी, इसमें कितनी सिर्फ- जगहों पे मतलब एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स हैं और लगते हैं? इट्स मोर देन 600 पॉइंट्स ऑल ओवर द बॉडी, और उसमें ये है कि हम लोग एनर्जी के चैनल्स हैं जिन पे वो फ्लो करती है। ठीक है। कहीं पे रिटेंशन होती है, कहीं पे की ब्लॉकेजेस एनर्जी आती की हैं। कहते हैं ना इसको, ची ची। ची हाँ, मुझसे QI, ची। CHAI। यस, इन इंग्लिश टू एक्सप्लेन दैट CHI लिखते हैं, लेकिन QI, ची जो है इसको प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है। ची के फ्लो को बैलेंस में लाने के लिए और बॉडी के अपने बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए एक्यूपंक्चर किया जाता ठीक है। है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ट्रेंड है कि बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाएं। दुनिया में है अपनी हेल्थ को आप किस तरह से रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अपने आप को बीमारी से बचा कैसे सकते इनको हैं। आपने क्या क्या पॉइंट्स लगाए कि इनको इतना फर्क पड़ा है? जी, इनको मैंने पूरी बॉडी पे भी दिए थे, इसलिए कि शी इज नोन डायबिटिक एंड हाइपरटेंसिव और एक बिजनेस वुमेन है, तो इनके काफी ज्यादा डेली टारगेट्स हैं जिनकी वजह से काफी स्ट्रेस और ये प्रॉब्लम्स भी इनके साथ साथ आ रहे थे। ठीक है। तो पूरी बॉडी को बूस्टअप करने के लिए और इनके स्टेमिना को बिल्टअप करने के लिए, इनके मसल स्टिफनेस और ये सारे इश्यूज साथ में थे, हम लोगों ने दिया। इनकी स्लीप डिस्टर्ब थी, शी इज फीलिंग बेटर नाउ। ठीक है। अभी इनके सिर्फ 2 विजिट्स हुए हैं, हम लोगों ने 20 सिटिंग्स का इनको कहा है कि आप आएं और Very अपना good. कंप्लीट तो करवाएं। पर आप ये करना शुरू करें ताकि जी, हम देखें इंशाल्लाह कि मैं point थोड़े क्या से है। आपको जो पहले है- मुझे भी बता देंगे, डर तो नहीं लगेगा? हमें डर लग रहा है, हमें डर लग रहा है। इट्स नॉट स्केरी, बिल्कुल तकलीफ आप देख दर्द होती लीजिए। है? नहीं होती। अच्छा, ये- एक ये- चीज नहीं होती, नहीं, बिल्कुल पेनलेस। बिल्कुल पेनलेस। अच्छा, ये सबसे पहले पॉइंट्स के साथ साथ एक्सप्लेन कीजिएगा। जी अब जी, तरीका भी मैं बताइएगा। पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन करूंगी, और इसके साथ साथ जो नीडल से आजकल हम लोग हेपेटाइटिस सी और इस तरह की इश्यूज की वजह से काफी परेशान रहते हैं, इसमें डिसइंफेक्शन का सबसे पहले ख्याल रखा जाता है कि हम लोग पेशेंट को जो किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। नीडल्स के साथ उनको क्रॉस इन्फेक्शन वगैरह ना हो। हर पेशेंट की अपनी नीडल्स होती हैं, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो इट्स डिस्पोजेबल, वरना एक ही पेशेंट को उसकी नीडल बाय नेम जो है वो दे दी जाती है, हर दफा डिसइंफेक्ट करके तो उसको लगा दी जाती है अच्छा, दोबारा। इसका मतलब है किसी ऐसी दुकान पे खुदा के लिए ना चले Please, जाइएगा, ऐसे नहीं प्लीज ना करें। जाइएगा जहाँ पे वो आपसे कहीं आए जी एक्यूपंक्चर ये इतने में नहीं, कर देंगे, बिल्कुल भी ना, दूसरों बहुत के ख्याल इस्तेमाल रखना करते हैं, चाहिए, हाँ, बहुत दुनिया- बीमारियों में पड़ पता जाएंगे चले आप। खूबसूरत होने के बजाय आप हेपेटाइटिस लेके खुदा ना खास्ता, या और इतनी बीमारियां जो कैसे। देखिए, जिस तरह से शुरू में शुद्धधारा की बात हो रही थी और अपन ने बताया था कि नीडल्स जो हम लोग यहाँ पे ऑयल का जो है वो फ्लो करते हैं और पूरी बॉडी को रिज्यूम करते हैं, इसी तरह से है। इट्स द मास्टर पॉइंट। हम लोग अपने ब्रेन को और ब्रेन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको ठीक करने के लिए जो है इस पॉइंट को करते हैं, और पूरी अच्छा, मैं मान जाऊंगी, फराक को लगा के दिखाएं। देखिए, क्लाइंट आपके सामने ही है, और ये नहीं है कि इस डमी। फराक को लगे। इसके साथ हम एक तो ये है कि पूरे को सिमेट्रिकल हम लोग ऑर्डर में लेके आते हैं फेस को, इसलिए दोनों साइडों को बराबर पे ट्रीट किया जाता है। और हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि ब्यूटी का मतलब ब्यूटी, आप ऊपर से चीज लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हर्ब्स की बात हो रही है, हम लोग ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की बात करें, इसमें हम लोग पूरी बॉडी के अपने ही एनर्जी लेवल को रिस्टोर करते नहीं, वो तो हैं। समझ आ गई। ची जो है इसका यही चाइनीज फिलोसफी है कि इंसान का जिस्म जो है वो उसमें तवनाई के डिफरेंट तवानाई सेंटर्स हैं, है। और तवनाई का एक स्मूथ फ्लो एक Flow अच्छी है। सेहत का बायस होता है। ऐसे ही और है। उनका ख्याल है कि कोई भी बीमारी उस वक्त आती है जब ये इंटरप्ट हो रहा था, जिन जिन जगहों पे इसमें- इंटरप्ट होता है जी, उन जगहों पे imbalances आते हैं acupuncture और करते प्रॉब्लम आता है। सुइयां अब लगा ये देते हैं। है कि हमारे पास अपने डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, बाहर है जी, आप क्लिनिकल डाटा कलेक्ट करें जी, आप लैब्स में जाएं। हम लोग पेशेंट को टंग डायग्नोसिस करते हैं। टंग उसको- diagnosis? जी, जुबान? जुबान को हम लोग जहाँ देखते फरा हैं। जुबान निकाल नहीं, के। इसके मुख्तलिफ एरियाज हैं जिनको हम लोग prominent जुबान बंद कर बताते देंगे। हैं। ठीक है, टंग डायग्नोसिस होती है, पल्स डायग्नोसिस होती है, हम लोग उसमें चलो मुख्तलिफ नब्ज जो तो है दिखा उसके दो। बारे में बता हाँ, देंगे। वो दिखा ये नब्ज देख के फरा की जरा बता दें खैर, किसे मैं क्या पहले क्या इनको हासिल अगर करना है। गर्दनिश लगा हाँ, दूं, फिर हाँ, उसके बाद इनको जो लगा है देंगे। जी, सही। सो ये हमने दूसरे एंड से लगाया कोने पे, ठीक है। मकसद यही है कि हम लोग बॉडी को खुद से किस तरह से रिस्टोर कर सकते हैं कि वो अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से कर सके। आपने ये ट्रेनिंग कहाँ से ली है? जी, मैंने इफ़त अनवर मतलब ये बाकायदा की स्पेशलाइजेशन है? मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आई एम टॉपर, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अपने बैच की। अच्छा। और उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की है। Good, जबरदस्त। और सिर्फ यही नहीं है कि हम लोग फेस को सिर्फ लिफ्ट अप करने के लिए कर रहे हैं, एक्नीज, हार्मोनल इम्बैलेंसेस
और पीसीओएस के इश्यूज हैं जिनकी वजह से बहुत से ओबेसिटी है और हेयर लॉस हो रहा है, फेशियल हेयर आ रहे हैं, बॉडी हेयर प्रोमिनेंट हो रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन हाई लेवल्स आ रहे ठीक है। हैं, उन सबको हम लोग इसमें टारगेट करते हैं और और वो बहुत सब अच्छे treat रिजल्ट होते हैं। बिल्कुल सही, जबरदस्त जी, क्या बात है। लेकिन फिर भी आप एक्सपर्ट ये देखिए, जो लोग नीडल से जो बहुत ज्यादा खाइफ है और परेशान हो जाते हैं कि नीडल्स होंगी, तो फोटो बायोमॉड्यूलेशन थेरेपी है जो हम लोग देते हैं। इस वक्त मैं पोर्टेबल अपनी जो है वो डिवाइस साथ में लेके आई हूँ। हम लोग उन्हीं एरियाज पे जो है वो लेजर करते हैं जो पेनिट्रेट करती है और जो उन्हीं चैनल्स को एक्टिवेट करती है। ठीक है। इट्स वर्किंग लाइक द नीडल्स। ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा है। ये बंदा खरीद के घर में रख ले, खुद ही करता नो है। नो 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 नहीं, ऐसे कहीं नहीं कर देना। अच्छा। आप तब तक रिजल्ट नहीं दे सकते जब तक आप बॉडी को एनाटॉमिकली जानते नहीं है कि कहाँ क्या है। आपको एनाटॉमी नहीं पता, लिम्फ नोड्स हैं कहाँ कहाँ पे। हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम को हिट करते हैं, हम लोग मसल्स को, टेंडन्स को, वी आर टारगेटिंग एवरीथिंग। ठीक है। ऑल ओवर द बॉडी। बिल्कुल ठीक है। सो हम ब्रेक लेंगे यहाँ पे एक, और 15 मिनट हो जाएंगे उस वक्त तक। फराह से पूछेंगे, फिर मैं पूछूंगी, मैं आपसे बोलूंगी मैं कहाँ हूँ। प्लीज जी बताइए मैं कहाँ हूँ। इन्हें कैसा महसूस हो रहा है। सो ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और फिर आपसे मुलाकात। एक नई सुबह, एक बड़ा नई सुबह। खुशामदीद जनाब, हम आज आपको बता रहे हैं कि ईद आने वाली है, तो आपने फटाफट कैसे घर में तैयार होना है। वो तमाम चीजें जो कि आपको सैलून पे जाके एक्सक्लूसिव मिलती हैं, घर में कैसे आपने उनकी मदद से अपने आप को ब्यूटीफाई करना है। ये आपके सामने हमने किया है गोल्ड फेशियल और इसका रिजल्ट अच्छा है। फर्क कैसा है? बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और इतना शाइन कर रहा है फेस, जबकि इन्होंने मेकअप भी नहीं किया हुआ है। क्लीन इनकी स्किन है और बहुत जबरदस्त। और हमने कोई पूरा प्रोसीजर भी नहीं किया, वो 45 मिनट्स वाला जल्दी जल्दी बहुत ही किया। अच्छा रिजल्ट है। एक ग्लो है चेहरे पे। क्या बात है जी आपकी, थैंक यू सो मच, मेहरबानी। अच्छा, मुझे नेहा पर ये भी बताइएगा, रिफ्लेक्सोलॉजी के ये जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, फराह हमारी इतनी दूर से आई है कराची से, फराह बैठो नजर आ, इनके हाथ पे थोड़ा सा बताएं कि वो कौन से, जब तक ये बेस लगा रही हैं और सारी टेक्निक चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर यास्मीन, आप इनके हाथों की रिफ्लेक्सोलॉजी करें और थोड़ा सा जो है मैं आपका जो है बताएं कि कौन से पॉइंट्स हैं। देखिए, जिस तरह से हम लोग ये पूरे हाथ को, एक बॉडी के सभी ऑर्गन्स को हम लोग इससे देख लेते हैं। ठीक है। जिस तरह से अगर हम लोग हेड से रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक है, ये सीधे हाथ का या उल्टे हाथ का? दोनों हाथों, दोनों हाथ। ठीक है। इससे और thumb ये area। खुद से करेंगे या कोई भी करेगा? खुद से भी कर सकते हैं, जस्ट यू प्रेस योर हैंड। ठीक है। आप अपने थंब को खुद ब खुद प्रेशर दे दें। ठीक है। बहुत तेजी से आप कर रही हैं, ज्यादा तेजी से करना है ना, जी। दबा के आपको प्रेशर फील होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस तरह से। सेकेंड, जिस तरह हम लोग साइनसिस के इश्यू होते हैं, स्ट्रेस हेडेक्स होती हैं, भारीपन हो रहा है, माथा भारी हो रहा है, हाँ। माथा बिल्कुल लग रहा है कि घुट रहा है, सर में दर्द ठीक ही नहीं हो रहा, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, साइनसिस डस्ट की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से डिस्टर्ब है, तो ये सारे आप दबाते उसी- जाना है? जी, ये साइनसिस को आप हमारे जैसे एनर्जी फराह सारा दिन बिजी होती हैं, ठीक है। आप Just बैठे हुए ये press by देखिए, your ये own। शोल्डर्स में अगर आपके पेन हो रही है, आप अपने इन पोर्शंस को ये देखें, ठीक है। आपको यहाँ थोड़ी सी पेन फील हो रही हाँ, होगी, ये ठीक है। देखिए, आप eyes अपने के जो लिए है है, ये वाले दो जो eyes के, पॉइंट्स हैं, आप इनको eyesight जो है वो weak के इस लिए, तरीके से जी, थोड़ा सा eyes जो के लिए, है, eyes जिन बिल्कुल बच्चियों को ज्यादा PCOS की puffiness है, प्रॉब्लम है, बर्निंग आईज है, ड्राई आईज फील हो रही हैं, रेड हो रही हैं, बार बार इची है, तो जस्ट यू प्रेस। ये जो दबा रही है, इसमें थोड़ा सा मुझे पेन हो रहा है। जी, हो रहा है, हाँ जी, हाथ पेन हो रहा है। अगर पेन है तो ही वो प्रेशर आपका जो है वो ये जिस पॉइंट को आप दबा रही हैं, किस चीज का हाँ जी, पॉइंट है? ये आपका बेसिकली थायराइड का, आपका गले का, आपका अपर हम लोग जिस तरह से इश्यूज होते हैं हमारे चेस्ट, सही। हाँ, ये आपकी बैकबोन है। ठीक है, चेस्ट, ठीक है। अच्छा, ये बैकबोन का हाँ कौन सा जी, है? बैकबोन का आपका ये देखिए, ये वाला आपका सारा दिन आप बैठे हुए हैं ऑफिस में, ये देखिए अगर आप सुबह से थकी हुई, आपको यहाँ पे पेन फील हो रही होगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आप हल्की सी ऑयली क्रीम जो है वो लगा के आप यहाँ से इसको मसाज कर मसाज सकते हैं। करते रहे, ठीक है। बच्चियों के स्पेशल डेज के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ रही होती है, पेनफुल जो है वो स्ट्रेस, और इस तरह से वो ये वाले दो आपके पॉइंट्स है। आप इसको जो है ये बच्चियां अगर इसको प्रेस करेंगी, जो भी उनके पीसीओएस के प्रॉब्लम्स हैं, आप इनको प्रेस करके सॉल्व कर सकती हैं। बिल्कुल सही, आपको ठीक है। एक्ने की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, उसके लिए आपका ये वाला पोर्शन है, आप ठीक। इसको जो है वो मसाज करेंगे, देखें आपको हल्का सा पेन फील हो रहा होगा। जो प्रेशर पॉइंट्स है, आप हल्का सा प्रेस करेंगे, आपको हल्की सी जो है वो वहाँ पे पेन होगी। ठीक है। हाँ जी। इसको प्रेस करना है या कितने दिनों तक करना है, कुछ ऐसा टाइम होता है? 1 या 1.5 मिनट आप बैठे हुए सारे दिन में, ठीक है। अच्छा। कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, आप
आपको ठीक है, आपका ये वाला जो है वो सारा आपका जो है वो सारा सिस्टम, आप इसको जो है वो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है वो प्रेशर दे के इसको जो है वो आप रिलैक्स कर सकती हैं। ठीक है, आप खुद से घर बैठे बैठे जो है वो अपने हाथों के इन प्रेशर पॉइंट्स को मसाज करते हुए आपका जो ये सारा आपका अपर पोर्शन है, बिल्कुल आपके ये फेस के जो है वो सारे पॉइंट्स हैं। बिल्कुल तो आप इसको करके आपकी अगर जो है वो पफी आईज हैं और कोई भी इस तरह की, तो आपका ये वाला पॉइंट है आई जोन का आपका ये बिल्कुल ठीक है। तो आप पूरे हाथ को जो है वो आप अगर इस तरह से मसाज करेंगे तो आप अपनी पूरी बॉडी को जो है सिंपली अगर हमारे सैलून ट्रीटमेंट्स की तरफ जाए तो हमारा मैनी पेडी जो है उसमें हम रिफ्लेक्सोलॉजी का बहुत ध्यान रखते हैं। इवन जितनी भी हमारे यहाँ पे वर्किंग जो गर्ल्स हैं दे नो हाउ टू डू दैट। क्लाइंट्स आए तो वो उनको एक स्पेशल एक एंटरटेनमेंट मिलता है कि रिलैक्सेशन है साथ में। और सही पॉइंट्स की जी, जबरदस्त। points अच्छा, मुझे मुतीबा का मेकअप बड़ा जबरदस्त लग रहा है। मुतीबा, अगर आप टर्न करके दिखा सको कि एक आंख और दूसरी आंख में जो डिफरेंस है, और आपने मतलब क्या किया, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर आप कर दें। बेसिकली एक पार्टी मेकअप है जो बहुत लाइट सा है, सिस्टर की शादी है, फ्रेंड की शादी है, तो हैवी मेकअप नहीं करना चाह रहे होते हैं, तो प्लेन लाइनर लगा के मर्जिंग में मैंने ओनली 1 शेड के साथ इनका मेकअप किया है। यहाँ पे आपने लाइनर तो लगाया है, अब इसकी थोड़ी सी मर्जिंग हमें बता दो कि कैसे। ये देखिए, मैंने लाइनर लगाया है। बेसिकली मोस्टली गर्ल्स को लाइनर सूट नहीं करता है, तो हम मर्जिंग में उसको जो हमने लाइनर लगा लिया है उसी को हम ऐसे आईब्रो को उठाएंगे और लाइनर को हम मर्ज करेंगे। ठीक है, क्योंकि मोस्टली नोक अच्छी भी नहीं लग रही होती है, तो मर्ज में सॉफ्ट लुक आ जाती है। ठीक है, तो जितना हमारी आई बोन होती है उसमें हम बेस देते हैं, कंटोर करते हैं, जिससे हमारी आंख बड़ी और डेप्थ में आ जाती है। ठीक है। तो आप ये देखें, मैंने इसको हल्का सा कंटोर किया है और डार्क शेड दे दिया, बीच में मैंने लाइट सा सिल्वर शेड देके, तो रेडी है हमारी पार्टी। बिल्कुल सही। तो इसके बाद इनको आप सिर्फ लिपस्टिक देंगी, बिल्कुल, इसको और हल्का सा ब्लश ऑन करेंगी और ब्लशन देंगे हमारी करें। हम आपको साथ साथ देख रहे हैं। और यहाँ पे कहाँ तक पहुँचे हैं हम? यहाँ अब मैं कंटोरिंग कर रही हूँ। अच्छा, ये क्योंकि- कंटूरिंग भी इसी से ही होगी? बिल्कुल, कंटोरिंग भी इसी से होगी, बस हम डार्कर शेड यूज करते हैं। ठीक है। कंटोरिंग का ये होता है कि जैसे आप देख रही हैं इनका चबी फेस है, तो इनके लिए कंटोरिंग जरूरी है। ठीक है, क्योंकि उससे आपको पता है ब्यूटी बोन्स जितनी ज्यादा नजर आती हैं उतनी ज्यादा फेस अच्छा लगता है, इसीलिए अब मैं इनकी कंटोरिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से नाक की कंटूरिंग के लिए बिल्कुल दोनों साइड से हैं उसको वो जरा डार्कर टोन दे रही है, ताकि वो जरा सा नाक इनका जो नाक चौड़ा तीखा है लगे, वो कम लगे। अच्छा फरा, देख रही हूँ बहुत अच्छी टेक्निक है और बहुत आसान सा बता रही है ये। अच्छा, बंदा अपने लिए भी ये लेके रख सकता है कि बहुत पतली लेयर करती हूँ, बहुत पतली लेयर लगे, और उसके साथ इनके निशान थे, एक्नी स्पॉट्स थे, वो भी कवर हो गए। और बहुत बेस ना होने के बराबर लग रहा है, बिल्कुल इनकी नेचुरल स्किन लग रही है। अब इस बेस पे पसीना आएगा, चाहे आप पानी में चले जाएं, आप नहा लें, आप सादे पानी से वजू कर लें, ये आपकी बेस नहीं वैसे ये उतरेगी। contouring का हाँ बड़ा- जी, आप वजू करें, ये बेस बिल्कुल कॉन्टोरिंग का बड़ा आसान तरीका बता रही है। ये पेपर रख के आप इस तरह से कॉन्टोर करें अपने फेस को, तो ये लाइंस बिल्कुल प्रॉपर लाइंस आपकी ट्रेडिशन की थोड़ी डार्क हो जाती हैं, और ब्लेंडिंग में बहुत इशू होता है, लाइंस नजर आती हैं। ये बेस वैसे भी नहीं होगी कि सुबह दूल्हा उठ के देख के तो भाग जाए। एग्जैक्टली, ऐसी बिल्कुल नहीं होगी। ना लगाए से फरा जो ब्राइडल तैयार होके जाती है, तो वो स्पेशली जो है वो कई दफा दूसरे शहरों से भी जो है वो अपॉइंटमेंट लेके आ रहे होते हैं कि हमें आपसे जो है वो मेकअप चाहिए। यहाँ से सफर करके पिंडी ब्राइडल गई है और उनका मेकअप जो है वो खराब नहीं हुआ। बिल्कुल सही। एक लाइन भी बन रही है, लाइन आ रहा है और कट आ रहा है, आ रही है, ब्लेंडेड है और किसी भी तरह प्रोमिनेंट और बुरी नहीं लग रही, बुरी भी नहीं ओवर नहीं लग रही, एक नेचुरल सी जो है वो लुक आ रही है इसके ठीक है। अंदर। और मुतीबा ने महल मेकअप डन कर भी लिया कोर्स में जीत गई हूँ, है ना? अच्छा, और ये हमारा एक मेकअप की लुक, और इनकी एज में रहकर इन्होंने काम किया। एज है उसमें रह के इन्होंने काम किया। ऐसा नहीं किया है कि हर चीज को मैच किया है। मैंने पिंक शेड भी कहीं पे यूज नहीं किया है, बट देखिए फिर भी कितना अच्छा लग रहा है। कॉन्सेप्ट है कि हमने हर चीज मैचिंग करनी है। नहीं, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। अच्छा, लोग यूजुअली कह रहे होते हैं कि ये मेरा रेड कलर है, फ्रोजी कलर है, तो आई पे जरूरी कलर वाला लगा कलर लेते हो। अरे मुझे ना इसकी टेक्निक समझा दो, जो घर बैठे में अगर उन्होंने इस तरह से आंख क्रिएट करनी हो तो उन्हें क्या करना है? सबसे पहले हमें ये देखें, आईलिड जहाँ पे आँख खत्म बंद हो रही है ना, कीजिएगा। आंख बंद करें, इस तरह आप खुद देख लें, खुद देखें कि आपकी आईब्रो कहाँ पे एंड हो रही है, वहाँ पे हमने ब्रश लिया, ठीक है, हमने लाइनर ब्रश लिया, ठीक है, और आप ये देखें मैंने आईब्रो के एंड पे बिल्कुल ये देखें लाइनर लगाया है। ठीक ये है। इतना सिंपल है, और यहाँ से हमने उसको मिला दिया, ठीक, अब देखें हमारा लाइनर लग गया। ठीक है। अब मैंने इसको मर्ज किया, और उसके लिए सॉफ्ट कोई लुक भी देने के लिए कोई भी ब्रश लेके, मर्जिंग ब्रश लेके उसको हम मर्ज करेंगे। ठीक है,
अब ये देखिए सिंपल सी हमारी लुक आगे, बीच में हम सिल्वर शेड देते हैं, पिंक शेड देते हैं, गोल्डन शेड और देते हैं। अगर हमने सिर्फ ईद के लिए भी तैयार होना है तो हम हल्का सा लाइनर लगा के उसे कॉर्नर से मर्ज कर लें, तो और कुछ ना भी किया हो, बिल्कुल बहुत लाइट सी लिपस्टिक लगाई हो, तो ईद पे भी आपका एक भाग दौड़ वाला लेकिन जो ये काम कि है, हमें बेस जरूर बनानी चाहिए। जिस तरह हम पूरे फेस की बेस बनाते हैं, हमें आईज की बेस भी बनानी चाहिए। जैसे हम आईज पे व्हाइट शेड लगा के हम यहाँ से जब तक कंटोर नहीं करेंगे, चाइनीज आईज लगती हैं एकदम पूरी, तो वो हमारे contour करने का तरीका depth क्या नहीं है? आती है। आप ये देखें, कोई भी डार्क कलर ले लें आप, हमारी जो बोन होती है ना आईज बोन, इसके बीच में हम उस कलर को लगाएंगे, ठीक है। चाहे वो ब्लैक हो ब्राउन हो, उस कलर को हम लगाएंगे, वो डेप्थ सी आ जाएगी, ठीक है, गहरी आंख लगेगी, इससे बड़ी आंख लगेगी। ये देखें, ठीक है, और ये बहुत इजी है, हर कोई खुद से कर सकता है। ठीक है। तो इसको लगा के हमने यूं ब्लेंड कर मर्ज दिया। कर लिया। अब जो ऊपर हमारी स्पेस है, इस पे हम सिल्वर शेड देंगे, सिल्वर भी दे सकते हैं, गोल्डन भी दे सकते हैं, लेकिन जो टीनेज गर्ल्स हैं वो मोस्टली सिल्वर ही यूज करती हैं। ठीक है, आप ये देखें, सिंपल ग्रेट, सा प्लेन सा मेरे रेडी है। आई लाइनर भी आई के नीचे नहीं लगाया कि ज्यादा ओवर ना हो जाए। बड़ा अच्छा इन्होंने मेकअप किया हुआ और है। बड़ा अच्छा आंख एनहांस हो गई है, बहुत बड़ी अच्छी आंख, enhance हुई है। लंबी आंख की जो खूबसूरती है वो हमें देखने को मिल रही है। अभी भाई रमशा मुतीबा जीत गई हैं, ठीक है, बात नहीं है। हमने आपसे, लेकिन हमने आपकी ये टेक्निक जो है वो देख ली। आप जब तक मेकअप जो है अपना कंप्लीट करती हैं, हम एक फिनिश लुक जो है वो दिखा देंगे, लेकिन इस वक्त शो जो है वो अपना हम खत्म करेंगे। आपसे लेंगे इजाजत। थैंक यू सो मच फरा आने का, मेहरबा अपने सैलून की सारी सर्विसेज शेयर करने का, रोजी बिल्कुल सैलून थोड़ा की। सा, हाँ जी, मैं अनाउंस करना चाहूंगी कि 50 जो है वो हमारे हर्बल स्किन पॉलिश हम लोग फ्री जो है वो दे रहे हैं। किनको? 50 जो है वो 50 जी, जो कि जिसकी मालियत तालियां होनी चाहिए। 2000 यानी जो भी वहाँ पे चला जाएगा सैलून पर वो कहेगा कि 50 वो गिफ्ट वाचर, रमेश गिफ्ट वाचर दीजिएगा, गिफ्ट वाचर 50 लोगों को दिए जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। नहीं, एक तो- काम करते हैं, हाँ आप जी। सब लोग में से जो भी पहुंच जाए इस सैलून पे, वरना कि आप कहें कि आपने देखा था एक नई सुबह और आप आए हैं ये ट्रीटमेंट लेने के लिए, हाँ तो जी। नेर आपा आपको वो हाँ जी। देंगी और discounted 50 ब्यूटिशियंस को हम 1 डे की फ्री वर्कशॉप देंगे, जिसमें आबिद भट्टी साहब हेयर कटिंग देंगे, मेकअप और स्किन की जितनी ट्रीटमेंट्स है, पूरी 1 डे की जो क्लास है 50 ब्यूटिशियंस के लिए बिल्कुल फ्री। और जो ब्राइड्स आएंगी 10, उनके लिए मेकअप के साथ पैकेज जो है वो बिल्कुल फ्री। बिल्कुल सही। बहुत अच्छी ऑफर। थैंक यू सो मच जनाब। तो आपने आज देखा कि ईद के लिए अपने घर में ही कैसे आपने जल्दी जल्दी तैयार होना और किस तरह से छोटी छोटी टिप्स से आप मदद ले सकते हैं। और फरा ने हमारे साथ एक जबरदस्ती रेसिपी भी शेयर की कि आपने स्मार्ट कैसे होना है, कैसे ग्लो लेके आनी है स्किन पे खाने पीने के जरिए से। सब अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वक्त बदलने वाला है, कोई अपना आने वाला है।